पिछले क्लास में हमने डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, सभी बच्चे जरा एक बार देख लें अपने नोटबुक में, ठीक है। डेल्टा एन इक्वल टू जीरो को मैंने समझा दिया है। अभी तक की क्लास में हमने क्या कर लिया, जरा एक बार उसे देखेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं पूरी बातों को। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि दो तरीके के रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। मैं पीछे की जब भी क्लासेस आगे पढ़ाऊंगा तो पीछे की बात हम 5-10 मिनट कर लेंगे, थोड़ा उससे थोड़ा एक बार चीजें रिकॉल भी हो जाती हैं और आपको भी लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं है, ये हुआ ये है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल देखा हमने, और हमने देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन कोई काम का नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है इस चैप्टर में। हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, रिवर्सिबल मतलब जिसमें डबल एरो हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वहीं आता है जहाँ पर डबल एरो। फिर इक्विलिब्रियम क्या है सर, के इक्यू एक सिंबल है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आगे बढ़ना और पीछे बढ़ना दोनों बराबर हो जाए, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, ऐसा हो जाए। फिर हमने आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम पे कोई सिस्टम एक बार आ जाता है तो ऐसे केस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब कुछ जितनी भी चीजें लिखी हैं सब कांस्टेंट हो जाती हैं, मतलब वो सब ना आगे बढ़ता है ना पीछे आता है, ना हिलता है ना डुलता है, सब वैसे ही रह जाएगा। तो सर आपने बोला था पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी का वरदान है, मैंने ऐसा बोला था कि टेम्परेचर इसको चेंज कर सकता है। तो सर आपने बोला अभी टेम्परेचर वहां नहीं कर सकता, फिर अभी आप बोल रहे थे तो आपने जाके जब देखा हुआ चैप्टर घर पे तो लिखा होगा इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल वैल्यू को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। वहां पे लिखा हुआ इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल वैल्यू को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, पिछले क्लास में हमने कर दिया है। इसके बाद हमने बताया इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए दो वर्ड है अभी हमारे पास, केवल एक वर्ड का नाम है केपी, एक का नाम है केसी। केपी इन टर्म ऑफ प्रेशर, कोई भी इक्वेशन में, हो गया, हो गया, थैंक यू। तो हमने बताया आपको कि कोई भी मतलब इक्वेशन हो, इक्वेशन में एक्सप्रेशन गिवन होना चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस, और आप जानते हैं कोई एक्सप्रेशन में सॉलिड लिक्विड गैस अगर गिवन नहीं है तो आप उसका कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड लिक्विड में उसको वन एज्यूम करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको वन लेना चाहिए, टू लेना चाहिए, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सप्रेशन के साथ साथ वहां पे फेस उसका डिफाइन होना चाहिए, इधर सॉलिड इधर लिक्विड और इधर गैस, कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए। देखिए देख लेंगे आप। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि जब हमने केपी केसी देखा तो केपी केसी का यूनिट देखा, केपी केसी यूनिट के बाद हमने देखा केपी केसी का एक्सप्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केपी केसी का यूनिट निकालने के लिए हमने सीधा सीधा शॉर्टकट देख लिया था, केपी केसी का मतलब जो है रिलेशन भी हमने इसके बाद देख लिया था, और जो काफी इंपॉर्टेंट आपने देख लिया है कमिंग क्लासेस में। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी और डेल्टा एन में से डिफरेंस क्या था, डेल्टा एन किसी के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा एन जी इन टर्म ऑफ गैसेस, यानी कोई ना कोई इसमें गैस होना ही चाहिए। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछले क्लास में अभी तक देखा है, ये बातें देखी हैं कि कोई इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है जो अच्छा लगता है आपको लिख लो, मान लो एक ही बात है। तो ऐसे इक्वेशन में मैंने आपको समझाया कि अगर उसमें कोई गैस नहीं है, सारे लिक्विड 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 है, तो उस केस में हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, यानी केसी निकालेंगे केवल, केपी नहीं डिफाइन हुआ क्योंकि केपी के लिए मिनिमम एक गैस होना चाहिए। लेकिन किसी सब्सटेंस में अगर एक भी गैस फेस में आ गया तो ऐसे केस में उसका केसी भी निकलेगा और केपी निकलेगा, बट इन टर्म ऑफ गैस यानी डेल्टा एनजी हम केवल एज्यूम करते हैं। इसके बाद तीन कंडीशन था, डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो। लेस देन या ग्रेटर देन आज हम देख लेंगे, थोड़ा कोई एक देखेंगे जो आपको अच्छा लगेगा पहले उसको कर लेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को बिल्कुल उसके मूड के हिसाब से सारे काम करता हूँ कि जो अच्छा लगे उसे कर लेना चाहिए। डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो में हमने देखा था एन इनिशियल इक्वल टू एन इक्विलिब्रियम होता है। हमने देखा था कि किसी भी क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू जीरो पे अपनी मर्जी से ए बी लेना है, अपनी मर्जी से ए बी लेना है, प्रोडक्ट में जीरो लगाना है, और टाइम की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पे आप सभी बच्चों को पता है ए माइनस कॉफिशिएंट इनटू एक्स, ए माइनस कॉफिशिएंट इनटू एक्स, यानी आसान शब्दों में रिएक्टेंट में घटाएंगे अब प्रोडक्ट में ऐड करते चले जाएंगे, प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। इसके बाद हमने अगला पॉइंट ये बोला था, मतलब केसी केपी निकालने के लिए कि डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो होगा, तो ऐसे केस में केसी और केपी दोनों बराबर होंगे। इसके बाद फिर हमने कमिंग क्लास में ये भी देखा है, आप जानते हैं अच्छे से, हमने ये भी पिछले क्लास में डिस्कस किया है, या हमने देखा है कि अगर किसी सब्सटेंस में, थोड़ा ध्यान सुनना है, अगर एन इनिशियल एन इक्विलिब्रियम बराबर हुआ तो ऐसे केस में बराबर करने के लिए, या ऐसे केस में प्रोडक्ट में अगर गिवन डाटा पहले से है, यानी ए बी सी कुछ ना कुछ डाटा गिवन है पहले से, या इनिशियल मोल पहले से ही गिवन है प्रोडक्ट में, तो उसमें हम ऐड करते चलेंगे, उसमें कंटिन्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी गिवन मोल रिएक्टेंट के केस में हम लेस करते हैं, और प्रोडक्ट के केस में हम धीरे धीरे मतलब उसमें लेस करके की जगह पे पॉजिटिव यानी प्लस करते हुए चलते हैं। इतनी बातें मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना जी? आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। देखिए मॉड्यूल को घर पे साइड पे रखना है, मुझे मैं आपको शायद बोलूँ तो अब धीरे धीरे बोलूंगा तो समझ में आएगा, पहले दिन तो मैं सारी बातें बच्चों को नहीं बोलता हूँ क्योंकि बच्चों को लगता होगा यार ऐसे ही बोल रहा है ये बंदा, तो इसलिए पहले दिन मैं बोलता नहीं हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितने मॉड्यूल हैं इंडिया में, एलन, फिटजी, रेजोनेंस, जितने भी मॉड्यूल हैं, ठीक है, उन सारी किताबें तक्षशिला वक्षशिला रखे, जितनी किताबें, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं खाली हाथ आता हूँ, लेकिन मुझे सारी किताबें रट गई हैं, आप ये समझ लें। 12 साल हो गए, 6 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, इसमें तो केमिस्ट्री में, तो मुझे चीजें रट गई हैं। मेंस में सिविल सर्विसेज में मैंने इस बार भी दिया था, 12 नंबर से नहीं हुआ, उसके पिछले साल दिया था तो 3 नंबर से नहीं हो पाया था।
तो किस्मत हमारा, देखते हैं क्या करेगा। लेकिन मेंस में 300 नंबर हैं इस केमिस्ट्री में, ऑप्शनल है मेरा। एकदम आप निश्चिंत रहें, मैं जैसे कहते हैं ना घोल के पिला देने वाली बात है, बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको धीरे धीरे चैप्टर जाते जाते तक आभास हो जाएगा कि सर ने इतना कंफर्ट तरीके से बोला है कि बहुत आसान है केमिस्ट्री। आप कोई भी चैप्टर लेकर आओगे, लेकिन पढ़ाना मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का है वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स अच्छा होगा, क्योंकि पैसे से खरीदा है तो अच्छा है ही है। दुनिया में हर काम पैसे की चीज अच्छी मिलती है, लेकिन हमारे अभी काम का नहीं है। मॉड्यूल को ऐसे उठा के साइड रखेंगे, सारा फोकस बस क्लास नोट्स पे रखेंगे, क्योंकि मैंने वो सारी किताबों को रटा है। अब 2 बच्चे हैं, आप जल्दी समझ लें, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। 2 बच्चे हैं, ऐसा मान लेते हैं, एक ए और एक बी है। बी नाम का बच्चा सेल्फ पढ़ता है, बी नाम का बच्चा खुद किताब लेके बैठा हुआ है, खुद पढ़ता है, नोट्स पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है। और ए नाम के बच्चे को मेरे जैसा कोई टीचर या मैं ही खुद ट्रेंड कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये बच्चा अगर एक किताब पढ़ने में 2 दिन लेता है, आप खुद देख लीजिए, तो 10 किताब पढ़ने में इसको 20 दिन लग जाएगा। और मैं 20 किताब को अच्छे से पढ़ के आऊंगा तो हार्डली 10 डेज के अंदर कवर कर दूंगा। यानी इसका मतलब हो गया, कोचिंग करना आज की डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छे से पढ़ के आए और बच्चे को एकदम घोल के पिला दे, बच्चा उसको एकदम बढ़िया से पढ़े और एग्जाम में जाकर परफॉर्मेंस दे। और टीचर के जिम्मे ये काम होना चाहिए कि बच्चा अगर 500 बार भी पूछता है, इरिटेट ना हो, उसको हंस के जवाब दे और उससे जबरदस्ती काम निकलवाए बच्चे से, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं है, तो जबरदस्ती निकलवाए। और एग्जामिनेशन में कहीं बच्चा अगर एग्जाम देने गया है, वहां खराब नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने खराब पढ़ा, इसका मतलब है टीचर ने बहुत घटिया पढ़ाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके नंबर कहीं खराब आएंगे टेस्ट में, तो आप मान लेना मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, नंबर अधिक आते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ते। ये 2-3 कंडीशन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देखेंगे, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा और देखेंगे, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 पे, ताकि जब मुझे लग जाए कि कॉन्फिडेंस अब थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है आपका, फिर थोड़ा हम डेल्टा एन जी लेस देन या ग्रेटर देन कोई पहले देखेंगे, फिर दूसरा एक अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो जरा से एक बार हम देखते हैं, सभी बच्चे देखें, इस क्वेश्चन को लिखना है 3A गैसियस फेस में है, फिर B गैसियस में, C गैसियस में और D गैसियस में लिखा होगा। ये बच्चे जरा जल्दी से कॉपी करना है, ये जरा से जल्दी से कॉपी करना है। और यहाँ पे KC इक्वल टू 27 लिखा हुआ है, सभी बच्चे जरा इसको नोट करेंगे। 3A गिव्स B प्लस C प्लस D, सब गैसियस फेस में है, लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ मोल्स, इफ नंबर ऑफ मोल्स, इफ नंबर ऑफ मोल्स, if number of moles of B, capital B, number of moles of B at equilibrium, number of moles of B यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, B at equilibrium लिखा आप लोगों ने, at equilibrium, yes sir, R3, then calculate initial mole of A, then calculate initial mole of A, then calculate initial mole of A taken in a container, taken in a container, taken in a container। सर ऑफ के बाद बार बोलता हूँ आपको, रुक जाए, एक मिनट रुक जाओ, जफर जी लाके दे देना थोड़ा। हाँ, पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कैपिटल B at equilibrium R3, then calculate initial mole, then calculate initial mole of A, then calculate initial mole of A taken in a container, initial mole of A, कैपिटल A यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, taken in a container, initial mole of A taken in a container। आपको क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करना है, सारे क्वेश्चन मेरा काम है सॉल्व करना, मैं जितना बताऊं बस आपको उतना देखना है। आप बस क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें, क्वेश्चन में 2 चीजें पढ़नी है, क्या गिवन है और क्या नहीं है, क्या देखना है, बस जल्दी से पढ़ लें सभी बच्चे। सभी क्या कह रहे हैं आप? है सर, केसी के बाद क्या लिखा है आपने? 27, किसी के बाद 27 लिखा, 27 एक डाटा गिवन, क्वेश्चन जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। केसी के बाद 27 गिवन है, उसको पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिया सर। अब देखें सभी बच्चे बोर्ड पे, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता है टाइम की वैल्यू 0 पे सर ए लेना है, तो यहाँ कुछ नहीं, खत्म हो गया इसका लफड़ा। और ये टाइम की वैल्यू 0 है, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, ये टाइम की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आएंगे सर। और आपको पता है a माइनस कोफिशिएंट इनटू x, मैंने आज आते हैं इंट्रोड्यूस थोड़ा करा था, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे लिखूंगा x और x। एक बार जरा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे बोर्ड पे ध्यान देखें, a माइनस 3x, 3 कोफिशिएंट इनटू x, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x, क्योंकि कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। सर रिएक्टेंट में लेस करते हैं, आप जानते हैं, प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, तो ये लिखेंगे। और लिखा हुआ वहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि b की जो वैल्यू है 3 मोल है, b की वैल्यू सभी बच्चे देखें एट इक्विलिब्रियम पे कितना है, 3 है। एट इक्विलिब्रियम का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू कितना है, 3 है।
जब ये वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब सभी बच्चों को देख के बाद पता चल रहा है कि ये वाला वैल्यू कितना हो गया 3, और ये वैल्यू भी कितना हो गया 3। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आएगा। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो a माइनस 3 इंटू 3 हम बोल सकते हैं। इसका मतलब मुझे जब केसी के बारे में देखना है तो केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सभी बच्चे देख लें, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और केसी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 27। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जरा से देखो लिखूंगा, बी का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन इंटू डी का कंसंट्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3। सर आपने 3 बार 3 कैसे लिख दिया? क्योंकि एक बार इसके लिए 3, एक बार इसके लिए 3, एक बार इसके लिए, मतलब मुझे x इंटू एक्स इंटू एक्स लिखना था और x का डाटा गिवन है क्वेश्चन में। एट इक्विलिब्रियम b इक्वल टू 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एट इक्विलिब्रियम b इक्वल टू 3, तो नीचे 3 3 3 लिखूंगा, आप समझ रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई है ऊपर में 3 का, और नीचे में आऊंगा तो a माइनस 9 लिख सकता हूँ। a माइनस कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वही करेक्ट आंसर होगा, मेरे हिसाब से 10 आना चाहिए। इसको जरा एक बार कॉपी कर लें और जरा देख लें एक बार, a की जो वैल्यू आनी चाहिए 10 के आसपास आना चाहिए। ए की वैल्यू सर हाँ 10 आना चाहिए। नहीं आता तो एक बार बताता हूँ, कॉपी कर लो फिर बताता हूँ कैसे आया। सर वो a है, a माइनस 9। हाँ ये a माइनस 9 होगा, देखो आप 3 माइनस ये 3 इंटू 3 कितना होगा 9 ही तो होगा। सर वो 9 लग रहा था इसलिए। मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, यहाँ से देखते तो आपको समझ में आ जाता, बट फिर भी मान लिया मेरी गलती। हो गया? यस सर। यस सर। नो सर। ये क्वेश्चन आसान था, थोड़ा एक क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़ा काफी डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसका डाटा हो गिवन गया। और प्रीवियस जेई का एक क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं एक बार सभी बच्चे। आपको लिखना है पहले तो 2a प्लस बी, सभी बच्चे जरा ये इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस बी, सब गैस में है, अपनी मर्जी से मान लिया गैस में है, गिव्स 2c प्लस डी। फास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन है 2a प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी। अच्छा जेई बार बार सर आप क्यों कर रहे हैं, नीट के बारे में बात नहीं करते? जेई की मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, और नीट बहुत इजी है, केमिस्ट्री में बहुत इजी है, आप चिंता ना करें। अभी हमने 1-2 पढ़ाया है, आगे पढ़ाऊंगा तब लग जाएगा कि सर ने बोल दिया इजी है, बस ठीक ठाक चल रहा है। तो ये इक्वेशन पहले से गिवन है, इक्वेशन गिवन होना चाहिए, फेस भी गिवन है, सब गैसियस फेस में, तुमने मान लिया। सर हमने डेल्टा एनजी हर बार नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से पता है डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 भी हमने पढ़ा है, तो डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना है आपको, इनिशियली ए एंड बी, ए एंड बी यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, इनिशियली ए एंड बी आर टेकन इन द मोलर रेशियो, इनिशियली ए एंड बी आर टेकन इन द मोलर रेशियो, initially A and B are taken in the molar ratio of 2:1, of 2:1। 2:1 का मतलब ऐसे लिखते हैं सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, 2:1, 2:1 at equilibrium, at equilibrium number of moles, at equilibrium number of moles of B and C, at equilibrium number of moles of B and C, B and C is the capital, यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, B and C are equal, are equal, are equal, then calculate Kc for the reaction, 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 then calculate Kc for the reaction। हो गया? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी बच्चे, आप क्वेश्चन को जरा पढ़ लें जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप देखना क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं है, फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसे देखेंगे, जो आंसर आएगा उसे देखेंगे। हो गया? पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। आपके जिम में मैं जब तक पढ़ाऊंगा, देखो 2 चॉइस होता है टीचर के पास, एक तो आसान आसान क्वेश्चन करना, तो आसान से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और एक मुश्किल करना, तो बच्चे करेंगे तो होपलेस हो जाएंगे। तो आपके जिम में 2 ही काम है, जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आए तो आप ध्यान से देखें, और क्वेश्चन सारा मैं करूंगा। मैं किसी बैच में पढ़ाता हूँ, अभी बाइजू पे भी पढ़ा रहा हूँ, या अकेडमी प्लस पे भी, या प्रगति अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, मैं सब में ओपन बोलता हूँ कि बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है। हमें भी किसी ने ट्रेंड किया तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, आप अच्छा पढ़ के जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी।
तब बस और बस फोकस करके क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में यही पढ़ना है, इंग्लिश रीडिंग नहीं लगानी है, हम अंग्रेज के बच्चे नहीं है, देखना है क्या है क्या नहीं, बस सभी बच्चों को पता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ 2:1 के मोलर रेशियो में है, तो आपको तो पता है 2:1 का मतलब ये लिखना पड़ेगा। और आप जानते हैं इनिशियली कितना लेना है 2a, और यहाँ पे भी कितना लेंगे a। सर आपने 2a कैसे ले लिया, टाइम की वैल्यू 0 पे a लेना है या b भी लेना है, आपको पता है a और b लेना है, तो हम ऐसा लिखेंगे। तो 2:1 का मतलब 2a और क्या लिखेंगे a, ये कुछ भी नहीं है। और टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आएंगे। ये 2 स्टेप हर वक्त लिखना है आपको, ये 2 स्टेप से ही सारा काम होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस यानी 2a माइनस 2x लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा a माइनस एक्स। सर ये कैसे आया पता चला आपको, इनिशियल मोल यहाँ लिखा हुआ, इनिशियल मोल कितना है 2a माइनस कितना मोल वहां से कंज्यूम हो गया है, तो कॉफिशिएंट इंटू एक्स, कॉफिशिएंट कितना है 2 इंटू एक्स, यहाँ पे a माइनस एक्स, और इधर आऊंगा तो अगेन कितना होगा 2x और यहाँ कितना होगा x। क्लियर हो गया। ये 2 इन्फॉर्मेशन पहले लाइन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पहले लाइन में सारा इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ था। फिर क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ है, सभी बच्चे देखें, एट इक्विलिब्रियम, लाइन जरा पढ़ेंगे। एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। सभी बच्चे जरा नोट्स पे पढ़ लें, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड, देखा आप लोगों ने सी एट इक्विलिब्रियम पे क्या है कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन लिखना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम एन बी इक्वल टू एन सी लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपको तो पता है ये एन बी की वैल्यू कितनी है a माइनस एक्स, और एन सी की वैल्यू कितनी है 2x। जरा इसको जल्दी से नोट डाउन करना है, एन बी की वैल्यू कितनी है a माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी है 2x। तो यहाँ से मैं x निकालूंगा, और x की वैल्यू कितनी होगी a/3। x की वैल्यू कितनी है a/3, ये कोई ना बोल दे फिर से 9 है तो लिख दिया a/3, ऐसे लिखना a/3। 2a माइनस 2x a माइनस एक्स 2x, और यहाँ पे x लिखा हुआ है एन बी इक्वल टू एन सी a माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और x इक्वल टू a/3। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब a/3 यहाँ पे लेकर आएंगे, सभी डाटा में रखेंगे, x की जगह पे सारा डाटा रखेंगे। तो अगर मान लेते हैं इस वाले लाइन में रखा होगा, दूसरे कलर से इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। अगर इस वाले लाइन पे रखा हुआ 2a माइनस 2x में, सभी बच्चे देखें जरा सा, तो यहाँ पे अगर आप रखे होंगे तो 2a/3 हो जाएगा। ये कितना होगा 2a/3, 2a माइनस 2x में रखोगे तो कितना होगा 2a/3। a माइनस एक्स की जगह पे क्या होगा जी बता सकते हैं कोई, a माइनस एक्स की जगह पे क्या होगा a माइनस 2a/3। ये भी 2a/3 होगा, बिल्कुल ये भी कितना होगा 2a/3। और 2x की जगह पे कितना लिखना चाहिए बताइए, कोई बता पाए। सर 2a/3। हाँ ये भी 2a/3 होगा। लास्ट वाले में तो आप जानते हैं कितना होगा सर a/3। सर फर्स्ट इसमें आपने 2a/3 लिखा है, वो 4a/3 है। ये 4a/3 है, इसको चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती होगी, ठीक कर लो इसको, ये 4a/3 है, ये 4a/3 है। अब आप जानते हैं क्या निकालना है Kc, तो Kc निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दैट इज C का पावर 2, और D लिखना है एज इट इज A का पावर 2, सभी बच्चों को पता है, और क्या लिखना है B एज इट इज। इसका मतलब C वाली वैल्यू देखेंगे, C की वैल्यू लिखा हुआ है 2a/3, तो 2a/3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे केवल a/3, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में a का स्क्वायर 4a/3 एक ने बोला है, तो सर लिखिए 4a/3 का स्क्वायर, और b की जगह पे 2a/3। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसको जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। इसका आंसर तो वैसे लिखा हुआ 1/9, जरा एक बार चेक करके बताएं क्या 1/9 आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। एक बार जरा आंसर वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई, क्या आंसर इसका 1/9 यानी 4/36 दैट इज 1/9 के आसपास आना चाहिए, 1/9 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। जरा देख लें, नहीं आएगा फिर मैं करूंगा, नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिए। सर 1/4 आ रहा है। अरे कैसे 4/36 आना सर चाहिए, 1/4 आ रहा है। तो कहीं यस सर 1/4। सर 4/32 आ रहा है। 4/32, 4/32 का मतलब हो गया 1/8, 4/2 सर 4/16 आ रहा है। अरे एक क्लास में सबका अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही कुछ लेके आ सर रहे हो। नहीं 1/4 आ रहा है। 1/4, एक तो पहले ही गड़बड़ हो गया, जैसे कि बताया कि सर 1/4 आ रहा है। एक बार देखते हैं जरा सा, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, सर 1/8 आ रहा है। 1/8 आ रहा है। 4/36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। 4/32। सॉरी 4/32, ओके यस सर Yes, sir, 4/32। 1/8 है।
हाँ तो 1/8 आ रहा है। हाँ तो हमने भी अप्रॉक्स कैलकुलेट किया था, तभी मैंने 1/9 बोल दिया था। और क्या, अब हम कैलकुलेटर लेके थोड़ी ना बैठे हैं, आप ही के साथ बोलते हैं ज्ञान सर देखो एक बार, तो बच्चे थोड़ा उसके आसपास निकालते हैं, तो हमें थोड़ा एक बार आइडिया आ जाता है, अच्छा ये वाला आंसर है तो ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए 4/32 1/8। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन थोड़ा अब आप करेंगे 2 मिनट टाइम लेके, मुझे लगता है कि आपसे भी करवा लेना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखना आपको, इफ प्रेशर की जगह पर ऐसे लिखना, इनिशियल प्रेशर लिखना, ठीक है, INT, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, वेट करें जरा एक मिनट, इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए 2 और ये बस कर लेंगे। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना चाहिए। 2A gives B plus C, ठीक है। हाँ ठीक ना, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, कैपिटल ए इज 10 atm, इनिशियल प्रेशर ऑफ कैपिटल ए इज 10 atm, 10 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका नाम होता है, एंड एट इक्विलिब्रियम its partial pressure is 6 atm, then calculate Kp for the reaction, Kp कैसे लिखते हैं आपको मैंने कई क्लासों में समझा दिया है, बार बार लिखवाने की जरूरत ना पड़े। Kp फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन को पढ़ लें आप, जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, फिर क्या कंटेंट है एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, करते हैं। यहाँ ये सबसे पहले बोला हुआ है कि टाइम की वैल्यू 0, मतलब इनिशियल कितना है 10 atm, तो कुछ नहीं, खत्म। टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आएंगे, सर ये 10 क्या है सर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर लिखा हुआ है, लिखा हमने, यहाँ पे लिखूंगा 10 माइनस, यहाँ पे देखो 2p लिखूंगा। सर आपने इस बार 2a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ हम किसको ले रहे हैं, प्रेशर को, इन टर्म ऑफ किसको ले रहे हैं हम, प्रेशर को। तो 10 माइनस 2p लिखेंगे, ए की जगह पर बस p लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। फिर इधर क्या लिखूंगा p, इधर क्या लिखूंगा p, सब गैसीय स्पेस में है। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, इतना लाइन लिखने के बाद उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, सभी लोग उस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ें, लिखा हुआ है इट्स पार्शियल प्रेशर इज 6 atm, सभी लोग जरा से देख लें, इट्स पार्शियल प्रेशर इज 6 atm। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो 6 atm है एट इक्विलिब्रियम, यहाँ बोर्ड पे देखना है, ये लाइन मुझे लिखना चाहिए था इसके बाद, एट इक्विलिब्रियम 6 इक्वल टू 10 माइनस 2p। सभी लोग क्वेश्चन को जरा पढ़ के देखें, क्या 6 इक्वल टू 10 माइनस 2p लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है यस सर। सर। यहाँ पे p की जगह पे अब हम जान गए होंगे आप कितना मैं लिख सकता हूँ 2, ये p की जगह पे एक बार डाटा यहाँ लेकर आएंगे, p की जगह पर डाटा यहाँ लेकर आएंगे, और p की जगह पर डाटा यहाँ लेकर आएंगे। ये p को 3 बार रखेंगे, p को हमने 3 बार रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से kp निकालूंगा, तो kp इक्वल टू होता है, सभी बच्चों को पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ b, पार्शियल प्रेशर ऑफ c, यहाँ पे देखो, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो यहाँ से kp निकालूंगा तो ऊपर में 2 × 2 आ जाएगा। सर 2 कहाँ से लिखा आपने, p की जगह पे 2 बार, 2 2 आ जाएगा, और नीचे में लिखूंगा 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 4, 10 माइनस 4 कितना होगा 6, लेकिन 6 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 बाई ये हो जाएगा 36, 1/8 इसका भी आंसर आना चाहिए। सर 1/9। सर 1/9। सॉरी 1/9। 1/9 सॉरी, मुझे 32 मुझे ऐसा लगा, यही कंफ्यूजन था मेरे को शायद, चलिए कोई बात नहीं। 1/9 1/9 मुझे यही वाला आंसर मुझे लगा शायद पहली बार में था, और उसका 1/8 मैंने गलती से बोल दिया था, ये 1/9 लिखूं। हो गया? यस सर। सर अभी- ये 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 2p, एक बार ये वाला स्टेप बता दीजिए। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ये लाइन पढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, जरा जल्दी से पढ़िए, एट इक्विलिब्रियम इट्स पार्शियल प्रेशर इज 6 atm, पार्शियल प्रेशर इज 6 atm, देन कैलकुलेट kp फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 10 माइनस 2p, तो ये लिखा 10 माइनस 2p। अब दोनों को हम जब मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 2 इस तरीके से वैल्यू हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4, अब 4/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
यस सर। जरा एक बार रफ कर रहा हूँ, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एक दो टॉपिक। यहाँ देखिए थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार लेस देन जीरो का देखते हैं या ग्रेटर देन जीरो। तो चलो पहले एक बार लेस देन लिखना, तो केस 2 लिखना, केस 2 लिखना, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। केस 1 का नाम था डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो था, तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा एन जी लेस देन देखना थोड़ा बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम इसी में लगेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि एक समझेंगे तो इसका उल्टा होगा। अच्छा एक बात पहले मैं बता दूं, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो में सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, ये लेस देन में और ग्रेटर देन में। तो सारा मेथड सारा फॉर्मूला सेम लगेगा, इसे फोकस करके एक बार ध्यान से देखेंगे तो दूसरा वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। तो लिखेंगे थोड़ा इसमें लिखना, इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स in this reaction number of moles are decreases that is लिखना moles consume ऐसे लिखना moles consume, लिखना moles consume is greater than moles formed, और करके लिखना n initial is greater than n equilibrium, ये सब मैं प्रूफ करके दूंगा, अभी बस लिखा हुआ है। जीरो का केस हमने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, मैंने आती है आज 5 मिनट टाइम लेके पूछा, आपने बोला सर आता है, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, अमोनिया का एग्जांपल, ठीक है, अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं, सभी लोग देखें। N2 + 3H2 gives 2NH3। सभी बच्चे इनके बेस में G लगा लेंगे, G का मतलब गैसियस फेस, सभी के बेस में, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ऐसे G लगा लेना, सभी के फेस में G लगा लेना, G का मतलब गैसियस फेस में। ये मैं लिखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आप चाहते हैं तो लिख देते हैं। आपको तो पता है किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालना है, तो डेल्टा एनजी इधर निकालेंगे। डेल्टा एनजी के लिए थोड़ा दूसरा कलर एक यूज कर लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालेंगे और डेल्टा एनजी लिखेंगे, लिखा हुआ प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट कितना मोल है 2, सभी बच्चे देखें प्रोडक्ट का मोल कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट का मोल, रिएक्टेंट में यहाँ 3 लिखा हुआ और यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ 3 लिखा हुआ, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 2 - 4 कर लेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा -2। किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एनजी सबसे पहले निकालना है, जो डेल्टा एनजी नहीं निकाल पाएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो डेल्टा एनजी बहुत जरूरी है निकालना। इसके बाद आपको पता है टाइम की वैल्यू 0 लेना है सर, टाइम की वैल्यू 0 लेंगे तो ये यहाँ देख लो, यहाँ पे बी, इधर में कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे एन इनिशियल निकालूंगा जिसका नाम है A + B। सभी बच्चे बोर्ड पे देखते चले, इनिशियल मोल कितना है A + B। पहला हमने टाइम लेके बहुत समझाया था, तो दूसरे में मेरे को लगता है थोड़ा कम दिक्कत आएगा और जल्दी होगा थोड़ा सा। टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा तो मैं लिखूंगा A - x, यहाँ लिखूंगा B - 3x, आप तो जानते हैं, और यहाँ लिखूंगा 2x। एन इक्विलिब्रियम निकालूंगा, सभी बच्चे इन दो डाटा को कंपेयर करना है, ध्यान से थोड़ा देखें, एन इनिशियल एन इक्विलिब्रियम, इन दो डाटा को कंपेयर करना है, जरा से देख लो, दो डाटा को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे A + B तो पहले लिखूंगा, तो ये लिखूंगा A + B माइनस, यहाँ जरा देखें सभी बच्चे, यहाँ पे 2x है, प्लस में 2x है, ये रफ पे लिखना नहीं है, प्लस में 2x है और माइनस में कितना है 4x है, तो दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा 2x, लेकिन बड़े वाले का साइन लगाते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है, तो माइनस कितना होगा 2x, माइनस कितना होगा 2x। एक बार दोबारा बोलता हूँ, माइनस में 4x और वहां पे 2x है, दोनों को लेस करेंगे तो 2x आएगा, दोनों में जिसका बड़ा साइन होता है वो लगा देंगे, तो बड़ा साइन कौन है सर, 4x के पास कौन सा साइन है, माइनस है, तो लिखा है हमने -2x, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। पहले हमें ये दिखाई दिया, सभी बच्चे देख लें और इन दो डाटा को कंपेयर कर लें, हमें ये दिखाई दिया कि पहले वाले केस में डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 में एन इनिशियल और एन इक्विलिब्रियम बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एन इक्विलिब्रियम लेस देन, ठीक है, मतलब उससे कम होगा, ठीक है, एन इनिशियल से मतलब ये बेसिकली क्या है, एन इक्विलिब्रियम इज लेस देन एन इनिशियल, या एन इनिशियल इज ग्रेटर देन एन इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ शायद समझा पा रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको पता है कंसंट्रेशन निकालना है, ये कंसंट्रेशन कहाँ निकालना है सर,
एट इक्विलिब्रियम पे। कंसंट्रेशन कहाँ निकालना है? एट इक्विलिब्रियम पे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सर? V कहाँ से आया? क्वेश्चन में माना हमने वॉल्यूम, सर यहाँ पे लिखवाया नहीं आपने, इनिशियली मान के चलेंगे वॉल्यूम V है, टेम्परेचर कितना है? T है। तो यहाँ पे आऊंगा तो B माइनस 3x बाई यहाँ पे लिखूंगा V, और यहाँ पे भी लिखूंगा 2x बाई V। तो उम्मीद करता हूँ सर समझा पा रहा हूँ। फिर आपको पता है केसी निकालने का फॉर्मूला होता है, हर बच्चे को पता है, NH3 का पावर 2 लिखूंगा, NH3 का पावर 2 ये लिखा हुआ है, NH3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 में कुछ भी लिखना नहीं है, और आपको पता है H2 का पावर कितना लिखना है? Q। यहाँ सभी लोग देखेंगे जरा सा, केसी निकालने के लिए ये लिखना है, तो NH3 में कितना है? 2x बाई V का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखेंगे एक बार, मैं जानता हूँ सब खा पी के बैठ जाएंगे। अब से देखो यहाँ पे a माइनस एक्स बाई वी, कुछ भी लिखना नहीं है, b माइनस एक्स मतलब b माइनस 3x, सॉरी b माइनस 3x बाई v का होल क्यूब ये सारी बातें हम जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया? Yes, यस sir. सर। आगे देखते हैं थोड़ा सा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्लीज, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो पूछा कि ये कहाँ से आया तो फिर अच्छा नहीं बीतेगा उसके साथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं होंगे। तो मैं यहाँ से केसी इक्वल टू लिखूंगा, कहाँ से? यहाँ से, मेरे पास स्पेस नहीं से मैं ऐसा लिख रहा हूँ, केसी इक्वल टू लिखूंगा पहले तो 4x का स्क्वायर, दूसरे कलर से कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले तो लिखूंगा 4x का स्क्वायर, सभी बच्चे जरा देखें, नीचे में भी a माइनस एक्स होगा, एक बार दे तो देखें, b माइनस 3x का क्यूब। एक बार सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर में वॉल्यूम है 2, ऊपर में वॉल्यूम कितना है? 2, यहाँ देखिए जरा सा, और नीचे में 1/v और 1/v का क्यूब, 1/v का क्यूब, और इधर में 1/v। सभी लोग ध्यान से देखें, 1/v यहाँ ध्यान से देखना है, 1/v लिखा हुआ है, और इस तरीके का, तो इधर में वॉल्यूम ये रहा, तो वॉल्यूम जब इधर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? v स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पाया होगा, केसी का ये वैल्यू आएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कुछ किया नहीं है इसमें, कोई मुश्किल बात हुआ अभी कुछ भी नहीं बोला है, मुझे जब लास्ट में बोला हूँ मैं एक लाइन में बोलूंगा, आप उससे देख लेना, बस वही आंसर है। अभी बस मैंने समझाया कि 2x का स्क्वायर डेट इज 4x स्क्वायर, वहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, ये कहाँ से आया सर स्क्वायर वगैरह? ये कोएफिशिएंट को ऊपर रखते हैं, आप जानते हैं वहाँ पे, तो हमने लिख दिया। जो शुरू की क्लासेस से होगा वो एक एक लाइन समझता हुआ आ रहा है, a माइनस एक्स b माइनस 3x, यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 में, और उधर में 2 है, तो कितना रह गया? 2, तो वॉल्यूम का हमने लिख दिया स्क्वायर। इसके बाद जरा सा देखते हैं केपी की ओर जरा चलते हैं, तो ये कंसंट्रेशन था, तो केपी निकालने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक पेज थोड़ा हम देख लेते हैं आगे। ये देखिए सेम रिएक्शन में आप नीचे लिखना, मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ 2-3 बातें रफ, सभी बच्चे जरा एक बार रफ देख लें। आपको तो पता है, यहाँ जरा देखें टोटल प्रेशर, बोर्ड पे सब लोग जरा देखेंगे, ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये सब रफ है, पिछले क्लास में पढ़ाया था, फिर पढ़ा रहा हूँ। और केपी निकालने का फॉर्मूला है, केपी निकालने का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ देख लें, केपी निकालने का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये है, पार्शियल प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला ये है, यानी मोल फ्रैक्शन। और सभी बच्चों को पता है मोल फ्रैक्शन पिछले क्लास में हमने निकाला है, जिसका निकालना है ऊपर और जिसके हेल्प से निकालना है उसके नीचे, मतलब जिसका निकालना है उसका ऊपर, और टोटल मोल क्या आ जाएगा? नीचे, टोटल मोल आ जाएगा नीचे, हमने देख लिया है। टोटल प्रेशर सर कैसे निकालते हैं? तो टोटल प्रेशर को आपको याद होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज करते हैं। ये सारा कंटेंट रफ है, पिछले क्लास में पढ़ाया है, मैं जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूँ ताकि मेरे को ट्रबल में लेकर ना आए। टोटल प्रेशर आपने कैसे निकाला? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी निकालेंगे, मैं उधर निकाल के दिखाऊंगा। और मोल फ्रैक्शन सर कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसका उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल। एक बार जरा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ जरा सा देखें, पहले वाले लाइन में मोल इक्विलिब्रियम पे कितना है? a माइनस एक्स, b माइनस 3x और 2x, आपकी कॉपी में लिखा होगा, इसे मैं यहाँ जरा दिखा रहा हूँ। तो मैं अगले स्टेप में जरा सा आऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम सभी बच्चे अपनी कॉपी में देखेंगे, तो a प्लस b माइनस 2x है। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम यहाँ देखें, दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूँ, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है? a प्लस b माइनस 2x। कितना लिखा हुआ है? a प्लस b माइनस 2x।
इसी तरीके से यहाँ पे लिखूंगा b माइनस 3x और नीचे भी क्या होगा a प्लस बी माइनस 2x और यहाँ पे आप जानते हैं 2x a प्लस बी माइनस 2x लिखूंगा। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया। टोटल प्रेशर भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल प्रेशर के लिए टीपी दैट इज टोटल प्रेशर, ये कैसे निकालते हैं इसको भी जरा देख लेते हैं एक बार। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ से P इक्वल टू होगा N/V/RT और सभी बच्चों को पता है कि P की जगह पे V तो रहने देंगे और RT रहेगा, N के जगह पे हम लिखेंगे A प्लस बी माइनस 2x। क्लियर हो पाया? यस सर। यस सर। कोई ऐसा बालक या बालिका है जो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो? ये कंटेंट सारा रहा था इधर वाला, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, ये जरा कॉपी करेंगे जल्दी से, ये सारा कंटेंट कॉपी करेंगे। ये सब रफ है, इधर का तो डाटा पूरा रफ था। डन सर। ठीक है सर प्लीज क्या? अच्छा देखिए मैं रफ तो कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काफी अभी कैलकुलेशन करना है, फिर हम देखेंगे। सर वो सबसे लास्ट में सर पी की वैल्यू क्या लिखी है आपने? 2x बाई a प्लस बी माइनस 2x, ये वाला। सर नहीं, सबसे नीचे। ये RT लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है। ओके सर। v फोर्स, ये v को हमने इधर से इधर स्विच कर दिया। हाँ बोर्ड पे देखें, थोड़ा काम की बात, यहाँ तक मुश्किल कुछ नहीं था। सभी लोग बोर्ड पे जरा देखेंगे। इतना निकल जाने के बाद अब हम निकालेंगे केपी। केपी निकालने का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सभी बच्चे देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर Q। कैसे निकालेंगे सर अब सारा डाटा? NH3 के लिए लिखा हुआ है वहां पे, सभी बच्चे देखें 2x बाई a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर। सभी बच्चे बोर्ड पे देखते हुए चलें, काफी इंपॉर्टेंट है। a माइनस एक्स और नीचे आएगा a प्लस बी माइनस 2x माइनस 2x और इधर होगा b माइनस 3x a प्लस बी माइनस 2x का होल क्यूब। क्लियर हुआ इतनी बातें? यस सर। यस सर। इसको जरा जल्दी से कैलकुलेट करो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं सीधा यहाँ पे एक आंसर लिखूंगा। आपसे अगर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी समझाऊंगा। जल्दी से एक बार जरा इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं एक बार इस आंसर लिखूंगा और फिर मुझे लग जाएगा थोड़ा आपने कैलकुलेट कर लिया कि नहीं लिखा, एक बार देख लेंगे। ये कंटेंट पूरा इधर का रफ कर रहा हूँ बीच का थोड़ा ये। Kp इक्वल टू, ऊपर में होगा 4x का स्क्वायर। सभी बच्चे देख लेंगे अपना कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशन से मैच करेंगे। a माइनस एक्स dx b माइनस 3x का क्यूब इंटू पी स्क्वायर और a प्लस बी माइनस 2x। कैसा आ रहा है? अपना एक बार जरा सा देख लीजिए जल्दी से कैलकुलेशन, कैसा आ रहा है? यस सर। मैंने एक बार इधर कैलकुलेशन करके बताया, मैं कैसे बताया हूँ वो भी आपको बताऊंगा। मुझे कैसे पता चला ये आएगा मैं वो सब आपको बताऊंगा, यही सब तो सीखना है आपको। लेकिन एक बार मैंने हिंट में दिया कि ऐसे हो सकता है, तो एक बार मैंने कैलकुलेट करके बताया। अगर आपका ये आ रहा है तब तो बहुत अच्छा है। और शायद कोई बच्चा निकाला होगा ये भी स्क्वायर आ रहा होगा शायद, सॉरी ये भी स्क्वायर आएगा, जरा देखेंगे। a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर आ रहा होगा डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। हो गया कॉपी? यस सर। जरा 2 मिनट लिखना बंद कर देंगे और बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान से देखना है। आ जाए यहाँ पे। मुझे कैसे आंसर पता चला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे आंसर निकालना होगा तो यहाँ देखो जरा बोर्ड पे, अरे पूरा कंटेंट रख गया। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखिए जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे सब आंसर कैसे पता चल रहा था आपको समझाना है मुझे। देखिए यहाँ ये दो लाइन जल्दी से लिखना है, ये तीन लाइन जो है डेल्टा एन जी, जैसे 2 - 4 = -2, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने आप को म्यूट करके यहाँ देखेंगे बस, सर ए यहाँ पे बी कुछ भी नहीं, एन इनिशियल = ए, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम, और यहाँ लिखेंगे a - x b - 3x और यहाँ पे लिखेंगे 2x, एन इक्विलिब्रियम = a + b - 2x। ये हर बार आज से लिखना है, आपको ध्यान रखना है, आज से मतलब इस वाले में नहीं, हर क्वेश्चन में लिखना है। जैसे हमने पिछले क्लास में डेल्टा एन जी = 0 देखा था, तो यही सब लिखा था जी। सर n इनिशियल a + b होगा ना? क्या कह रहे हैं सर a + b होगा ना n इनिशियल? ये a + b लिखा हुआ है, a + b शुरू में लिखा हुआ है। तो ये दो लाइन हमने डेल्टा एन जी = 0 में भी लिखा था, जो आपको चलने देना है। डेल्टा एन जी लेस देन पढ़ रहे हैं, इसमें भी चलेगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में भी यही चलेगा। ये तीन लाइन, कौन सा तीन लाइन, डेल्टा एन जी = 0 या मतलब जो भी है, डेल्टा एन जी का डाटा निकालेंगे, टाइम की वैल्यू 0 लिखेंगे, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ये तीन कंडीशन आपको हर वक्त करना है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहा तो आंसर गलत आएंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने दोबारा क्यों लिखा है? अरे मिट गया था तो लिख दिया। सर आवाज नहीं आ रहा? सर डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा आवाज नहीं आ रही अब। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ कि मुझे आंसर कैसे डायरेक्ट पता चल रहा है, ये आएगा, ठीक है, वो भी आपको सीखना है। तो मैंने दोबारा इसको लिखा, तब तक ये दोबारा जब मैंने लिखा तो बोर्ड रफ हो गया, तो मैंने दोबारा इसमें कंटेंट लिखा है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ओके सर। हाँ देखिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तीन लाइन ये जरूर लिखना है, डेल्टा एन जी = टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम, ये तीन कंडीशन हर वक्त लिखना है। ये तीन कंडीशन जैसे ही होगा सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाएं। अब मुझे केसी निकालने के लिए शॉर्टकट देखना है। सभी बच्चे देखिए मैंने केसी कैसे निकाला था। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। फिर आपको कैसे पता चला 2x का होल स्क्वायर लिखना है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज 2x, इसका होल स्क्वायर दैट इज यहाँ पे 2, पावर आ गया। फिर लिखूंगा a - x और b - 3x। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखो, यहाँ बोर्ड पे जरा देखना है, b - 3x, इसका पावर क्यों करेंगे, इसका पावर छोड़ देंगे। सर आपने इसका पावर कैसे छोड़ दिया? n2 में पावर यहाँ 1 है, 3s2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे पावर में कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इंटू ये आज से दो लाइन सभी बच्चे देखें, इसके ऊपर लिखा है, याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, याद रखें। क्या जरा सा देखें आप, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। अगर पावर ऊपर में 2 है, सभी बच्चे देख लें, और नीचे में 4 है, पावर ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, ध्यान से देखना है। पावर ऊपर में 2 है, ये पावर हम मान लेते हैं, 0 नहीं है, ये पावर है। पावर ऊपर में 2 और नीचे में 4, इन टर्म ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ऐसे केस में वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे पहले। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इस लाइन को जरा समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ आंसर आएगा। पहले पावर देखना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, पावर ऊपर में कितना है? 2, वहां पे 2 जीरो हमने बना लिया, पता नहीं है ना किसका पावर निकालना है, तो हमने वेरिएबल बना लिया ऐसा फिगर समझने के लिए। तो पावर ऊपर में 2, नीचे में पावर आ जाइए, नीचे में पावर कितना है? यहाँ पे a - x के ऊपर पावर कितना है? 1, और यहाँ पावर कितना है? 3। तो 3 + 1 पावर अपनी मर्जी से ऐड कर लिया, कितना हुआ? 4। 3 1 और इधर 1, कितना हुआ? 4। तो नीचे में 4 जीरो बना लिए समझाने के लिए, ऊपर में पावर हमने 2 बना लिया है, 2 जीरो बना लिया है। तो जब भी नीचे में, ऊपर में 2 और नीचे में 4 है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, किसके रिस्पेक्ट में है? सभी कुछ यहाँ देख सकते हैं, वॉल्यूम बार बार लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे, 4 - 2 कितना आएगा? 2। ये 2 को ऊपर ले जाके लिखना है, 2 को कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाके लिखना है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम में स्क्वायर आंसर आएगा पूरा। आप देखिए निकाल के, क्या केसी का सेम आंसर आया हुआ है? एक बार दोबारा बोलूंगा, क्या केसी का सेम आंसर आया है? यस सर। एक बार मेरी बात जरा दोबारा सुन लें, फिर पहले केसी का आंसर देख लो, फिर दोबारा इधर सुन लो। ये 3 लाइन कॉमन लिखना है आज से, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ये आपको लिखना है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है। केसी लिखने के लिए इतना स्क्वायर आप लिख लीजिए, 2x का स्क्वायर, a - x b - 3x का क्यूब। ये सब कैसे कैसे लिख रहे हैं, ये तो पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ इतने दिन में, आपको एकदम याद हो गया होगा।
हमें ये डाटा बस देखना है कि वी स्क्वायर कैसे आया। तो पहले हम ऊपर और नीचे का पावर देखेंगे। ऊपर नीचे का मतलब यहाँ ऊपर में और नीचे का पावर। तो नीचे में 3 इधर लिखा हुआ पावर, इधर में a माइनस एक्स पे 1 पावर है, तो 4 पावर, ऊपर में पावर कितना हो गया 2। तो दोनों का पहले डिफरेंस देखेंगे। तो 4 माइनस 2 निकालेंगे, तो 4 माइनस 2 का डाटा कितना आ जाएगा 2। अब जितना आएगा तो वॉल्यूम ऊपर ले जाकर लिख देंगे। तो वॉल्यूम हमें ऊपर दिखाई दिया v, यानी v का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 आया तो हमने लिखा v का स्क्वायर। एक बार जरा दोबारा देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन मुझे लग रहा है हो रहा होगा, उसको दूर कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 2 आया, तो वॉल्यूम होगा तो ऊपर ले जाके लिखेंगे। इसको थोड़ा और इजी करके देखते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ और इजी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये टाइम की वैल्यू 0 है, ये टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, लिखा हुआ है ऊपर में पावर 2, नीचे में पावर 4। ये 0 माना है अपनी मर्जी से, 0 का पावर नहीं है, 0 कोई डाटा नहीं है वहां, कुछ रखा हुआ होगा। तो ऐसे केस में दोनों का डिफरेंस जो आया 2 और वॉल्यूम ऊपर लिखना है। एक बात। दूसरी बात, ऊपर में पावर 4 और नीचे में पावर 2, ये सबस्टांस है कोई सर्कल में। इस केस में भी 2 डिफरेंस आया। कितना आया 2 का डिफरेंस आया, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम होगा वो नीचे होगा। इस बार में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, नीचे में होगा 2। क्या ये लाइन आपको क्लियर हो पाया जो इधर लिखा हुआ है? यस सर। जब भी डिफरेंस जिधर कम हुआ वॉल्यूम उधर ले जाके लिखना है। आसान शब्दों में ही दिखाई दे रहा है, सुन लो फिर से इधर बेवकूफों, फिर नहीं समझ पाओगे तो एक बार मैं बोलूंगा वो देख लेना। ऊपर में 2 नीचे में 4, दोनों का डिफरेंस 2, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम स्क्वायर। इधर में इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, कितना आया 2, तो वॉल्यूम आके नीचे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम इधर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम जिधर कम होगा सभी लोग ध्यान से सुन लें, उधर ले जाके वॉल्यूम लिखना है। इस क्वेश्चन में ऊपर में 2 ही वैल्यू है, नीचे में 4 वैल्यू है, तो डिफरेंस तो 2 है लेकिन कम किधर है, ऊपर। तो वॉल्यूम ले जाके ऊपर लिखना है। ठीक चल रहा है आप? यस सर। हाँ, एक बार जरा आपसे कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन बता दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे, शॉर्टकट था। इधर देखना है, इन दोनों का पावर इधर 2, इधर पावर 4, दोनों में डिफरेंस तो 2 आया। 2 याद रखना है और जिधर कम होगा उधर वॉल्यूम ले जाकर लिख देना है। तो कम ऊपर में है तो वॉल्यूम का स्क्वायर हमने कर दिया। अब एक लॉ हमने कभी पढ़ा है, ये याद रख लेना। डाटा मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। एक कॉपी का मार्जिन में लिख लेना कहीं, ये कॉपी का मार्जिन में लिख लेना, और इसके साथ साथ कहीं वो भी लिख देना कि जिधर कम होगा उधर में वॉल्यूम लिखना है, और उतने से लिखना है जितना का डिफरेंस है। जिधर में वॉल्यूम किधर लिखना है, जिधर में डाटा कम हो, तो डाटा ऊपर में कम था नीचे में कम है, और उतना लिखना है जितना डिफरेंस इनका आ रहा हो। अब इधर रफ कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पे देखें, ये पहले रफ कर लेते हैं, इतनी बात है। एक हमने लॉ पढ़ा है बॉयल्स लॉ, ऐसा कभी पढ़ा हमने? क्या आपने पढ़ा ऐसा? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा और इजी कर लेते हैं। जब आप बोलेंगे ये नहीं हुआ है तो इजी बातें क्या करेंगे। हमने एक लॉ क्लास 11th में चीख कर हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्लास 11 में हमने चीख के पढ़ा है कि जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, जिसका प्रेशर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम कम होगा। आप तो जानते हैं क्योंकि बॉयल्स लॉ इसी को बोलते हैं कि वॉल्यूम लगाएंगे। और समझने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है, साइकिल जिस लोग बच्चे चलाते लाते हैं, अभी तो शहर में लोगों के पास पैसे हो गए तो गाड़ी वाड़ी खरीद लिए और अपने आप को अंग्रेज मान बैठे। अगर आपके पास साइकिल का पंप हो उसको सिलेंडर मान लीजिए, और ऊपर से जब आप प्रेशर लगाते हैं तो नीचे प्रेशर से तेजी से जब आता है तो उस कंटेनर में या उस सिलेंडर का धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ आता है, और जैसे ही फिर ऊपर जाता है तो ऐसे केस में उसका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन प्रेशर कम होता हुआ चला जाता है। यानी वॉल्यूम और प्रेशर में ये रिलेशन है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि केसी जब ये आएगा, सभी बच्चे देख लें, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका जब केपी निकालना है तो इतना डाटा तो पहले सेम लिखना है। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, जो दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, इतना डाटा सेम लिखना है, a माइनस एक्स और नीचे b माइनस 3x का क्यूब, इतना डाटा सेम लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, सभी लोग देखें, इनटू अगर वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर कहाँ आएगा, नीचे। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर नीचे आएगा। अब जब प्रेशर नीचे लिखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे हमें टोटल मोल लिखना है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टोटल मोल, जिसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है, a प्लस b माइनस 2x।
ये कितना है सर, ये कहाँ से आया, ये एंटी का स्क्वायर, टोटल मोल का स्क्वायर लिखा हमने, ये टोटल मोल का स्क्वायर लिखा है। एक बार जरा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, मेथड 2 नाम से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं पूरी बात आपके ऊपर दोबारा बोलता हूँ। इसको जरा एक बार कॉपी कर लेंगे, फिर एक बार जब मैं बोलूंगा उसको सुन लेंगे, अब फिर जब मैं कुछ पूछूंगा तो उसका जरा आपको जवाब देना है। डन सर। हो गया? यस सर। सभी बच्चे मेरी बात को थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन लें, फिर 2 क्वेश्चन आपको करना है, मैं आराम से थोड़ा 5 मिनट वेट करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सबसे पहली बात है, एक बार लॉन्ग मेथड हर टॉपिक का पढ़ना है, जो कोर्स में है क्लास 11 के वैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो भी देखना है। दूसरा, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो सब हम पढ़ के जाएंगे तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये 3 लाइन तो एकदम फिक्स ला के लिख देना है। कैसे लिखने की पॉलिसी है कि इतनी बातें तो लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हमें बस ये ब्लैक और ब्लू वाले कंटेंट को ध्यान से देखना है। तो जो वी स्क्वायर है उसकी कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या पॉलिसी है? तो पॉलिसी इतना है कि पावर को पहले देखेंगे, पावर ऊपर में 2 है, नीचे में पावर 4 है, इधर में 3, इधर में 1, दोनों पावर का डिफरेंस पहले हम निकाल के लाएंगे। जो भी पावर का डिफरेंस होगा, इंपॉर्टेंट बात यही है, जो भी पावर का डिफरेंस होगा उसको अपने दिमाग में याद रखेंगे। तो मुझे पावर का डिफरेंस 3 + 1, नीचे में 4, ऊपर में 2, यानी -2 या 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 हम ध्यान रखेंगे। और 2 जो है, जिधर में डाटा कम होगा, जिधर में पावर कम होगा, उधर वॉल्यूम को ले जाकर अपनी मर्जी से रख देना है, बस इतना काम। इधर में दोनों में डिफरेंस 2 आया, लेकिन वॉल्यूम ऊपर में कम है, ऊपर में पावर कम है, तो वॉल्यूम को ऊपर ले जाकर रख दिया हमने। इन दोनों में डिफरेंस 2 आया, लेकिन 2 नीचे इस बार है, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ है, नीचे कम है, तो वॉल्यूम को हमने नीचे रख दिया। अब जैसे ही वॉल्यूम को हमने रखा तो ये आंसर आ जाएगा केसी। केपी निकालना है तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो प्रेशर नीचे आएगा, अगर वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर ऊपर आएगा। अभी वॉल्यूम कहाँ है, ऊपर, तो प्रेशर कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ऊपर, प्रेशर नीचे, वॉल्यूम नीचे, प्रेशर ऊपर, बस ये काम करना है। तो हमने लिखा प्रेशर का स्क्वायर। सर आपने स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली है, तो वॉल्यूम के पावर भी 2 हैं, तो प्रेशर का पावर भी कितना होगा, 2 होगा। प्रेशर का पावर कितना होगा, 2 होगा। फिर ये लिखा हुआ है a + b - 2x का स्क्वायर, ये कहां से आया सर, ये एनटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे 1/p लिखा है, यहाँ 1 के जगह पे टोटल मोल आया हुआ है, ये क्या है, टोटल मोल का स्क्वायर। सर आपने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा, इसका रीजन है कि ये बॉयल्स लॉ है और ये इक्विलिब्रियम है, तो हमने दोनों टॉपिक को मर्ज किया है। तो यहाँ पे लिखा हमने एंटी का स्क्वायर, तो एंटी कौन है भाई, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। इस एंटी का नाम क्या है, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। और आपको तो याद होगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, सभी बच्चे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है a + b - 2x का स्क्वायर। तो हमने यही कंटेंट यहाँ पे लिखा, कितना है, a + b - 2x का स्क्वायर। क्लियर हो गया? सब लोग जरा जवाब दें जल्दी से। यस सर। बाकी लोग सो रहे हैं इस दुनिया में, नो सर। तो जागते रहेंगे थोड़ा, और थोड़ा शर्म करो, इतने सारे हो, 24 हो, पहले 28 रहते हैं, फिर धीरे धीरे 24, और फाइनली धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है मामला क्लासेस। अब जरूर कहीं ना कहीं कमी रही होगी मेरी। अब जरा मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आराम से टाइम लेके मुझे आंसर बताएंगे, और शॉर्टकट से बनाना है, बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं लिखना है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन है 2SO2, O2 gives 2SO2। मुझे इसका Kc और Kp चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। दूसरा है 2NO2, सब गैस में है, ध्यान रखना है, N2O4, 2NO2 gives N2O4, N2O4। और एक और लिख लेते हैं, PCl3 + Cl2 gives PCl5, gives PCl5। सभी का Kc Kp चाहिए मुझे, किसी का आंसर पता नहीं है, आप ही में से रैंडम नाम रख के पूछूंगा, तो जल्दी से करो, बैठने से कोई फायदा नहीं तुम लोग को यहाँ। पर क्वेश्चन 2 मिनट टाइम लीजिए, 6 मिनट में क्वेश्चन करना है, 6:10 हो रहे हैं, और आपको 6:20 तक बता देना है, तो थोड़ा काम की बात हो जाएगी।
हो गया? मिनट हुआ, तुम करो, तुम करते रहो। जल्दी करेंगे आराम से। चांसेस तो मुझे लग रहा है कि अब कर लेंगे, फिर भी एक बार हमने क्रॉस वेरीफाई के लिए बोला है, बाकी किसी ने। डन सर। 2 मिनट रुक जाओ, बाकियों को थोड़ा हो जाने दो, फिर थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कितने नीचे से और सर। बढ़ाना है या कितना अच्छा डन लेवल। सर। डन कर। चलिए एक एक व्यक्ति से नाम पूछा जाएगा पहले तो। तनिषा नाम दिख रहा है और सागर। आप लोग बता सकते हैं पहले का केसी क्या होगा? सर तनिष्का। बताओ। सर केसी होगा 4x एक मिनट जरा थोड़ा सा ऑडियो बंद करने दो। हाँ 4x स्क्वायर हाँ अपॉन हाँ a माइनस 2x का होल स्क्वायर हाँ इंटू b माइनस x हम्म, इंटू v। इंटू वी। ऊपर आएगा v। हाँ जी। और सर केपी इसका बताइए। v की जगह a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन पी आ जाएगा। एक मिनट हाँ, a माइनस 2x का स्क्वायर b माइनस एक्स
ऊपर में 1 मतलब P आ जाएगा और ऊपर में कितना आ रहा है? A plus B minus X. बहुत बढ़िया। क्या सबका आंसर ऐसा आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ देखो, मुझे आंसर पता नहीं है और आप जैसे बोलोगे, कोई बच्चा से बोलता है सर इसको करके बताइए, तो मैं करके बताऊंगा, वो मेरा जॉब है, लेकिन आप देख लीजिए। ठीक है, रहने दे इसे, आगे करना है इसे या हो जाएगा? सर हो गया। हाँ हो ठीक है। गया सर। चलो थोड़े किसी को ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं। एक लड़की का नाम है लक्ष्य उपाध्याय और नमन। चलो जी लक्ष्य, तुम बताओ इसका केसी। सर केसी हो जाएगा उसका x अपॉन हम्म a माइनस 2x होल स्क्वायर हम्म इंटू v। into। चलो जी इसका नमन केपी। नमन जी आप यही हैं? जी जी, आए तो थे आप, एक बार अनम्यूट करने थोड़ा बता दीजिए। चलो अंश, आप लोग इसी इंस्टीट्यूट के तो हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बताइए। सर किया नहीं अभी। बहुत अच्छा काम किया है आपने, तब थोड़ा करा करो। नित्या, सर पीयूष। एक बार थोड़ा सर साइड हो जाइए थोड़ा सा। अरे बाप रे, अब ये भी मामला चल रहा है, इतना टाइम तो दिया आपको। चलो पीयूष। सर इसका हाँ बोलो बोलो। x बाय एक्स बाई, a माइनस 2x का होल स्क्वायर हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटू a माइनस x इंटू ए माइनस एक्स, बस। होल डिवाइड बाय p। हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। चलो जी प्राची, आप बताइए इसका केसी। अरे थोड़ा क्लास में रहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे लग रहा है आपने ऐसे फोन को ऑन किया, ऐसे म्यूट किया, उधर साइड रख दिया लग रहा है। प्राची, ठीक है। तरुणा, केसी, तरुणा, प्रियांशु, ये सब नहीं के हैं। अभी ओके। आदित्य, ये तो कुछ अलग ही दुनिया से आया है। आदित्य, वानी, यस सर। हाँ सर बताइए इसका कैसे। केसी होगा x बाय हम्म a माइनस एक्स हम्म b माइनस एक्स इंटू v। कोई बच्चा इसका केबी बताए जल्दी से। हाँ बोलिए। इंटू सर a प्लस b। एक मिनट जरा सुन जाइए। ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स इंटू a प्लस b ए प्लस बी माइनस x माइनस एक्स। और नीचे p। कर लेंगे सर, हमारे हिसाब से समझ गए होंगे आप। यस सर। दो जरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये दोनों पास्ट जे एडवांस का क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। और दोनों एडवांस क्वेश्चन के बाद एक बार जरा सा फिर से डेल्टा एनजी भी आज ही कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, 10 मिनट में वो भी हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन लिखना एक बार, एडवांस का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। सभी बच्चे जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसको रफ कर रहा हूँ। और थोड़ा काम वाम किया करो, और थोड़ा क्लास में भी रहेंगे। आपके घर वालों को फीडबैक चला जाए तब तो पता नहीं इज्जत का फालूदा होगा। यहाँ देखिए, लिखना है एन मोल, लिखेंगे जरा जल्दी से। एन मोल each of n mole each of H2O H2 and O2, n mole each of H2O H2 and O2 are taken in a closed container. N mole each of H2O H2 and O2 are taken in a closed container, are taken in a closed container at temperature T, are taken in a closed container at temperature T, at temperature T, at temperature T। full stop पे लिखना। if y moles of H2 hydrogen, if y moles of H2 are dissociated at equilibrium,
dissociated at equilibrium, dissociated at equilibrium, dissociated at equilibrium, फिर लिखना and equilibrium pressure is P, and equilibrium pressure is P, and equilibrium pressure is P, then derived expression of Kp for the reaction, expression of Kp for the reaction, expression of Kp for the reaction, expression of Kp for the reaction. क्वेश्चन जरा कॉपी कर लें, पहले कॉपी करने के बाद जरा जल्दी से सभी लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं, एक बार बोलता हूँ फिर पूरी बात आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन को जरा पढ़ने के बाद सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है n मोल ऑफ ईच, जितने लिखे हुए हैं सबके n मोल गिवन, n मोल ऑफ ईच आर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। पहले कंटेनर है, उस कंटेनर में सबका कितना है, n मोल गिवन है। तो ये n मोल मतलब ऐसा होता है, तो जानते हो मोल का सिंबल ही क्या होता है, n है। ये क्या है, गिवन मोल है, रफ है, इधर ये डाटा रफ है। सबके n गिवन है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर आपको पता है कितना है, T चल रहा है। टेम्परेचर में अभी तक हमने चेंजेस नहीं देखा है, टेम्परेचर का चेंजेस इसका अगले वाले चैप्टर में दिखाई देगा, जिसका नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ट्रिपल N हो गया, ऐसा क्लियर हो गया। फर्दर फिर जरा थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनना है, इसमें यहां तक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, टेम्परेचर T तक में इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के दूसरे लाइन में अब थोड़ा सा शुरू हो रहा है, जो कंटेंट दिख रहा है उसको जरा पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, पढ़ने जरा साहब, लिखा हुआ यहाँ पर, इफ y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, सभी बच्चे उस लाइन में जरा पढ़ेंगे। इफ y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, पहले एक बार सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ये टाइम की वैल्यू 0 पे डाटा पहले से गिवन है, और टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे। मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। लिखूंगा यहाँ पे टाइम की वैल्यू n-2x, क्या लिखूंगा, n-2x, यहाँ लिखूंगा n-x, और यहाँ पे लिखूंगा 2x। लेकिन लिखा हुआ उसमें एट इक्विलिब्रियम, सभी बच्चे देखें, एट इक्विलिब्रियम y मोल डिसोसिएटेड, एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में लिखा हुआ है y मोल डिसोसिएटेड। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा ध्यान से देखें। y क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है क्वेश्चन वाले को कि आप हर बार x लेंगे, उसको पता है हर बार आप क्या लेंगे, x लेंगे। इसका मतलब वो आइडेंटिफाई करवा रहा है कि जो ये 2x आया हुआ है ना, वो यही y है। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो आप 2x निकाल रहे हैं सर, इसी का क्या नाम है, y है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ n-x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n-y/2, यहाँ पे कितना लिखूंगा, n-y/2, और यहाँ पे 2x लिखा हुआ अगेन, तो यहाँ पे लिखूंगा 2x की जगह पे केवल y, 2x की जगह पे कितना लिखूंगा, y। और y लिखना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे n पहले से गिवन है, वहां भी n पहले से गिवन है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देख लें, और यहाँ n भी पहले से गिवन है। तो आपको पता होगा पिछले क्लास में प्रोडक्ट में जो n लिखा रहता है उसको ऐड करते हैं, प्रोडक्ट में n क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। क्या मैं इतनी बातें समझा पाया? Yes, sir. यस सर। ये जो 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x ऐड था, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा नहीं था, ताकि आपको मैं समझाना चाहता था y के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं डायरेक्ट y लिखता तो किसी बच्चे को दिक्कत आ जाती, इसलिए मैंने पहले x लिखा। कायदे से पहले x ही लिखना चाहिए था, तभी हमें y के बारे में पता चलता y कितना है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो y के बारे में कोई डाटा हमारे पास नहीं रहेगा। एक मिनट जरा रुक जाए, थोड़ा माता जी का फोन है, बताओ यार। ठीक है, यहाँ देखें, आवाज आ रही, ठीक है। एक बार थोड़ा वो बीच में आ गया तो फोन, थोड़ा घर से, वो सब भी बहुत जरूरी है जीवन में। आप तो बहुत छोटे हैं, फिर भी आपको बताऊं, जॉब, वाइफ और माँ में जिसने सामंजस्य से बैठा लिया, उसके लिए दुनिया में जन्नत यही है, यही है और यही है। और जिसने इन तीनों में से कुछ भी छेड़छाड़ किया, उसकी लाइफ में दिक्कत
जो कहते हैं नर्क यही है और यही है। अब यहाँ तुम लोग देखो बस n माइनस वाई बाई 2 और n प्लस वाई लिखा। मुझे यहाँ समझाना ये था कि ये जो n पहले से इनिशियल है प्रोडक्ट में, आपको याद होगा बहुत पहले हमने सी डी ऐसे करके लिखा था, तो n प्लस 2x लिखेंगे। पहले x के रिस्पेक्ट में जरूर डाटा लिख लेना चाहिए क्योंकि उसी से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में पहले केसी निकालना है सर। यहाँ पे जरा सभी बच्चे देखें, केसी निकालना है तो केपी या केसी कुछ भी निकालना होगा तो केपी चलो रख लेते हैं, एक ही बात था, वैसे कुछ भी रख सकते हैं। तो केपी इक्वल टू लिखूंगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दैट इज n प्लस वाई और n प्लस वाई का होल स्क्वायर। सभी बच्चे देख लें n प्लस वाई का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में लिखना चाहिए था n माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो नीचे लिखूंगा n माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ जरा सा आएंगे तो यहाँ फिर से एक लिखा हुआ है n माइनस वाई बाई 2, तो ये एज इट इज रह जाएगा n माइनस वाई बाई 2। आप में से सब लोग बताएं क्या सही आंसर है? आप में से कोई बच्चा बताया क्या ये जो आंसर है वो सही है? कंप्लीट नहीं है सर। क्या है, सॉरी बताइए। तो वॉल्यूम प्रेशर प्रेशर भी तो आ रहा है। हाँ सर इसमें वॉल्यूम प्रेशर भी छूट रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा रोक दिया था ताकि आप समझ पाए कि सर इसमें वॉल्यूम प्रेशर छूट रहा है। और आप जानते हैं क्वेश्चन में प्रेशर के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो थोड़ा ये डाटा मैं रफ कर लेता हूँ, इतना डाटा तो मैं मान के चलता हूँ आप समझ पाएंगे। तो ये डाटा ऐसे रफ हो गया। अब इनटू के बाद आपको सर पता है कि सर प्रेशर लिखना था पहले, क्योंकि प्रेशर में पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऊपर में पावर 1 है, देख लीजिए यहाँ पे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप लिखना मत, ऊपर में पावर कितना है 1 है, आप लिखना मत। नीचे में पावर कितना है 3। व्हाइट वाले जो पावर लिखे हुए हैं आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो ऊपर में पावर 1, नीचे में पावर कितना हुआ 3, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा क्योंकि पावर कम ऊपर में है, प्रेशर कहाँ आएगा नीचे। ऐसे लैंग्वेज जो बोलूँ अपने मदर टंग जो भी आपकी लैंग्वेज आती है उसमें लिख देना। तो नीचे क्या आएगा प्रेशर, जी बोलिए। सर ऊपर भी 2 है। 2 आएगा। ऊपर भी 2 है, सॉरी तो ये रफ हो गया था गलती से, मैंने 2 ही लिखा था तब लग रहा है वो रफ हो गया वो गलती से, ठीक है। ऊपर भी हमने 2 लिखा था, n प्लस वाई है 2 का स्क्वायर लिखा था तो गलती से रफ हो गया। नीचे में 3 ऊपर में 2 तो 1 हो गया प्रेशर। अब प्रेशर हमने लिखा तो ऊपर में मोल आना चाहिए, तो मोल इधर आएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में देखेंगे n माइनस वाई बाई 2 और n प्लस वाई। सभी बच्चे इसको जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n माइनस वाई बाई 2। तो मैं जब इधर आऊंगा तो इधर केवल और केवल लिखूंगा 3n माइनस वाई बाई 2। उम्मीद करता हूँ शायद कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा। यस सर। यस सर। नोट कर लेंगे इसको। अब थोड़ा ग्रेटर देन के 2-3 केस देख लेते हैं क्योंकि वो भी समझाना बहुत जरूरी है। देखना केस थर्ड, सभी लोगों को लिखना है केस थर्ड, रफ कर रहे हैं सर। केस थर्ड लिखना है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। एक मैं समझाऊंगा, 2-3 आप मुझे बता देना जल्दी जल्दी, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, इसमें लिखना इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction total number of moles, in this type of reaction total number of moles increases, total number of moles increases, that is number of moles are formed, that is number of moles formed in this type of reaction total number of moles increases, that is number of moles formed are greater than number of moles consumed, are greater than number of moles consumed, number of moles consumed, number of moles consumed, number of moles consumed। ये लिखना है आपको वहां, दैट इज के बाद ये लिखना, दैट इज के बाद ये लाइन लिखना, दैट इज के बाद ये लाइन लिखना है। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें एक बार, थोड़ा एक एग्जांपल देख लो पहले, फिर मैं जो बोलूंगा उसको सुन लेना, वही आंसर था। यहाँ देखो बोर्ड पे देखें N2O4 जो G में लिखा हुआ है गिव्स 2NO2 G में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको पता है क्या निकालना है इसका, थोड़ा इसको और इधर करके लिख रहा हूँ। N2O4 G लिखा हुआ है, ये G है, 2NO2G।
आपको तो पता है इसका डेल्टा एनजी निकालेंगे हम लोग पहले, और डेल्टा एनजी के बारे में बात करें 2 - 1 कितना होगा 1। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है फॉर 0 से। टाइम की वैल्यू 0 लेना है सर, ए लेते हैं, कुछ नहीं सर, एन इनिशियल की वैल्यू ए है, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ए माइनस एक्स, इधर कितना है 2x, एन इक्विलिब्रियम आएंगे तो ए प्लस एक्स। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, दूसरे कलर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखें, केसी निकालना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सीधा सीधा शॉर्टकट पे आ जाओ, 2x का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे में a माइनस एक्स, नीचे में माइनस एक्स। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, पावर ऊपर में 2 नीचे में 1, पावर ऊपर में 2 नीचे में 1, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 डिफरेंस है, और जिधर कम होगा वॉल्यूम उधर लिखना है, तो कम किधर है नीचे, तो वॉल्यूम कितना होगा 1/v, वॉल्यूम कितना होगा 1/v। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पीछे वाली लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, पावर जिधर कम वॉल्यूम उधर लिखना है, और कितने से जितना कम हुआ। केपी के बारे में जरा देख लें, केपी को दूसरे कलर से बना रहा हूँ, केपी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला होल स्क्वायर है, यहाँ पे लिखूंगा a माइनस एक्स लिखूंगा, इंटू यहाँ पे लिखूंगा, वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर कहाँ होगा ऊपर, नीचे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है a प्लस एक्स। उम्मीद करता हूँ सर समझा पाया हूँ आपको, इतनी बातें क्लियर हो पाई? यस सर। यस सर। जरा रिप्लाई करेंगे, इतनी बात समझ में आ रहा है? सर टोटल मोल्स हम प्रेशर में ही क्यों लिखते हैं, वॉल्यूम में क्यों नहीं? क्या क्या थोड़ा आराम से बताइए, क्या कह रही हैं आप? टोटल मोल्स वॉल्यूम में क्यों नहीं लिखते हैं, केसी में? हाँ नहीं लिखते हैं वॉल्यूम में, तो क्यों नहीं लिखते? ये तो जवाब वो गैस स्टेट में पूछना था। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं अभी, यहाँ जब गैस स्टेट आएगा तो एक बार बोल दूंगा, आप चिंता मत करिए, यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब फिर भी चलिए, आपने पूछा जबरदस्ती तो आ जाइए, आपके जबरदस्ती क्वेश्चन का जवाब दे देते, नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे बताते तो है नहीं। आप में से कोई बच्चा पिछले क्लास में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वाली कॉपी में जाए और वहां पे देखें जरा, केसी जब हमने निकाला बड़ा सा डेरिवेशन करके, डेल्टा एनजी लेस देन 0 में जाए, केसी जब हमने डेरिवेशन करके निकाला है, वहां पे क्या देखिए, क्या वहां पे एन इक्विलिब्रियम बीच में आया है कहीं? देखिए जरा जल्दी से एक बार, आया हुआ है? नो सर। बस खत्म हो गया मैटर। सर क्यों नहीं निकाल सकते आप मेरे से पूछिए तो मैं बताता हूँ। क्योंकि सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स पर वॉल्यूम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल के मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वहां पे इक्विलिब्रियम का हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ देखिए, मैं सोच ही रहा था ये सब क्वेश्चन अभी तक आए नहीं आप लोग की ओर से, तब तक तो आ ही जाते हैं। ये ले लीजिए क्वेश्चन सर, ये बता दीजिए आप। सभी बच्चे अब मेरी बात को ध्यान सुन लें, केसी केपी में कोई डाउट नहीं है तो। मुझे केस 1 के बाद ये समझ में आया है कि केस 2 और केस 3 में सब कुछ सेम है, ध्यान सुन लें, बट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। वहां डेल्टा एनजी लेस देन और ग्रेटर देन का हम कंपेयर कर रहे हैं। 2 मिनट सुन लें, फटाफट कंपेयर हो जाएगा। डेल्टा एनजी लेस देन ग्रेटर देन में वहां इनिशियल मोल्स, लेस देन वाले में इनिशियल मोल की अमाउंट ज्यादा होती है एन इक्विलिब्रियम में, और ग्रेटर देन वाले में एन इक्विलिब्रियम का मोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू एन इनिशियल। कॉपी को खोल खोल के फटाफट देखो तुम लोग जो बोल रहा हूँ। दूसरी बात, वहां केसी निकालते हैं तो वॉल्यूम ऊपर रहता है, यहाँ केसी निकालते हैं तो वॉल्यूम नीचे रहता है। वहां पे केपी निकालते हैं तो प्रेशर नीचे रहता है, यहाँ केपी निकालते हैं तो प्रेशर ऊपर जाता है। बाकी सब कुछ सेम, सेम एग्जाम्पल है, सब कुछ सेम, आप देख लीजिए, सेम एग्जाम्पल है, सेम मेथड है, सब कुछ सेम। क्लियर हो पाया? और इसमें टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में क्यों आया? हैं कहाँ थे आप इतने देर से? कोई बात नहीं, यहाँ देखिए सर, यहाँ पे टोटल मोल a प्लस एक्स कहाँ से नीचे क्यों आया? जब आप इस तरीके से, सभी बच्चे सुन लें, आप जब इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए आएंगे, सभी बच्चों को पता है जब हमने लेस देन वाला केस किया है, सुन लीजिए, लेस देन वाले केस किया है तो वॉल्यूम ऊपर आ रहा था, तो सर जब वॉल्यूम ऊपर आएगा तो प्रेशर वहां नीचे लिख रहे थे। जब प्रेशर नीचे लिखा हमने तो आपने देखा होगा a प्लस बी माइनस 2x को ऊपर ले जाकर लिखना है, और उतने ही पावर से। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि वॉल्यूम अगर ऊपर में रहता 2 से, सुन लें आप, मैं अभी बार बोलता हूँ क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम अगर ऊपर में 2 रहता तो प्रेशर नीचे भी 2 रहता, और टोटल मोल का पावर भी 2 होता। और टोटल मोल की वैल्यू कितनी है एट इक्विलिब्रियम? a प्लस बी माइनस 2x उस क्वेश्चन में था, n2 प्लस 3s2 गिव्स 2ns3 वाले में। सर इस क्वेश्चन में आपने a प्लस एक्स को नीचे कैसे लिख दिया? तो समझाना ये चाहता हूँ, किसी बच्चे ने पूरा इसको डिराइव किया होगा। कैसे डिराइव किया होगा? मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले लिखा हुआ टाइम की वैल्यू 0, इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन, केसी, फिर टोटल प्रेशर, फिर मोल फ्रैक्शन, अब फिर जाके केपी निकाला होगा तो a प्लस एक्स नीचे आएगा। लेकिन हम इतना क्यों निकालेंगे? जब हमें पता चल गया है कि सर वॉल्यूम नीचे होगा तो प्रेशर ऊपर जाएगा, और जितने से वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितने से है? 1 से, एक ही वॉल्यूम है इसमें,
तो प्रेशर भी कितना होगा 1 होगा, और नीचे कितना कितना ला के लिखना है टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है A + x। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर। कर लेंगे? यस सर। तो 2-3 क्वेश्चन शायद मुझे कर लेना चाहिए एक बार। चलते हैं आगे, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ देखिए सभी बच्चों को जरा देखना है। पहला है 2SO3 गिव्स 2SO2 + O2, सब गैस पे है, मान लेना है गैस पे, KC बताना है। दूसरा है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। अगला है PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। जल्दी करेंगे ना। दो क्लास मतलब 2-2.5 क्लास में और होगा, 5 घंटे के आसपास भी और टॉपिक रह रही है हमारी। हो गया? Yes, sir. चलिए कोई बताए, KC कौन बताना चाहेगा? सर कैन आई टेल? हाँ बताओ जी। 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स रुक जा 2x² उसके बाद इंटू एक्स इंटू एक्स। इंटू सर अच्छा 2x ओके ओके इंटू एक्स। सर वो 2x होल स्क्वायर है हाँ तो ये 2x का, अच्छा चलो ये होल स्क्वायर, उसके बाद अपॉन a - 2x का होल स्क्वायर A - 2x का होल स्क्वायर इंटू 1/v। इंटू 1/v इंटू 1/v। इसको चेंज कर देते हैं, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन। इंटू एक्स और ये है A - 2x का होल स्क्वायर। क्या सबका आंसर ऐसे ही आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ये आंसर आना चाहिए था क्या? ठीक है देखते हैं KP एक बार पहले। तो KP होगा 2x का स्क्वायर, एक बार जरा देखो, इंटू एक्स A - 2x का स्क्वायर इंटू, बताओ जी जो भी आदिनाथ नाम था ऐसे कुछ, हम बताइए आंसर आगे का। इंटू p/a + x। हाँ बहुत बढ़िया, P/a + x। सही है, अच्छा काम कर रहे हो तुम, एक तो ठीक बताया इसने। और कोई? सर कैन आई टेल? हाँ बताइए बताइए अब। सर NH3 वाले का ये हाँ बताइए। 3x³ एक मिनट 3x³ 3x का इंटू होल क्यूब। x, हाँ जी, इंटू x हाँ अपॉन A - 2x का होल स्क्वायर बस इंटू 1/v। इंटू 1/442 गलत है? सर और इंटू कोई बच्चा? 1/v²। बिल्कुल सही, लक्षण बिल्कुल सही बताया सर, 1/b²। मैं ये सब करवाना इसलिए प्रैक्टिस चाह रहा हूँ आपसे, आप एकदम समझ पाए। ऊपर में पावर कितना है 4, 3 Yes, + sir. 1 पावर में कितना है 4, नीचे में पावर कितना है 2, डिफरेंस कितना हुआ 2 का। सर कैसे बताया आपने, समझ में नहीं आया, ये देखिए। हाँ देखो कोई बात नहीं, आ जाओ सर। ऊपर में 3x का क्यूब इंटू एक्स, तो देखिए ऊपर पावर कितना हुआ 4, नीचे में पावर कितना है 2, दोनों का डिफरेंस कितना 2, जिधर कम होगा नीचे कम है तो वॉल्यूम इधर नीचे लिखना है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए सर KP निकालिए, तो KP तो अब आपने निकाला होगा 3x का क्यूब, KP के लिए स्पेस नहीं, इधर लिख रहा हूँ,
इसका केपी इधर लिख रहा हूँ, 3x का क्यूब इंटू एक्स। और बताइए कोई जल्दी से। बोलो जी, जल्दी बोलो तुम लोग थोड़ा। अपॉन a minus 2x का होल स्क्वायर a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर अपॉन a प्लस 2x का होल स्क्वायर। a प्लस 2x का होल स्क्वायर। तुम लोग देख लो, सेम सर आ रहा है, सभी बच्चे देख लें जरा सा। यस सर। ठीक है, चलो तो PCL 5 का सागर तो बता पाया है, प्रियांशु। यस सर। सर हाँ, एक बताओ। मिनट, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ प्रियांशु, तुम तो बता दिए थे पिछली बार, तो मुझे लग रहा था ठीक ठाक हो, तुम बता ही दोगे। प्रियांशु, अरे तुम लोग बताओगे तभी मुझे पता चलेगा दो बातें, कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, और दूसरी बात है कि आप में कौन अच्छा पढ़ता है, तभी तो पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा ये अच्छा पढ़ता है या खराब पढ़ता है। प्रियांशु, हिमांशी, यस सर। बताइए इसका केसी। सर इसका केसी x इंटू एक्स अपॉन में x a माइनस एक्स ऊपर में इंटू कितना, 1 बाई ऊपर में कितना, एक्स स्क्वायर। हाँ ऊपर में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो ठीक है एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। हाँ नीचे में अपॉन अपॉन a माइनस एक्स हाँ हाँ इंटू 1 बाई v। हाँ इंटू 1/v। कोई बच्चा केपी बताए जल्दी से, तुम लोग बताया करो, मैं किसी बच्चे को डांटता वड़ता नहीं हूँ, मुझे बस लगता है बता एक्स दिए। स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू पी अपॉन ए प्लस एक्स। इंटू पी अपॉन ए प्लस, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। यस सर। यस सर। थोड़ा और काफी डिफिकल्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जरा सा। वैसे होमवर्क मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आप कर पाएंगे, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, जो थोड़ा काफी डिफिकल्ट है। ओके, एक बार थोड़ा सा मुझे एक बार ऐसा बताएं, गैस स्टेट में क्या सभी बच्चों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है? साइड। अरे, ये लीजिए, हो गया? हाँ सर, वो एक आंसर चेक करना था बस। ओके, गैसेस लॉ में या गैस स्टेट में या स्टेट्स ऑफ मैटर जो सर ने आपको पढ़ाया है, क्या आपने वहां पे सभी बच्चे बताएं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा आपने? यस सर। थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा ही होगा। आपको Yes, नहीं आएगा तो मैं हूं, आप क्यों चिंता करते हैं, लेकिन मैं एक बार एक्चुअली इसलिए पूछ लेता हूं कि जब मैं कोई वर्ड बोलूं तो आप ये ना कहें यार यार ये तो पहली बार आ गया, तो शकल बनाए ना, इसलिए ऐसी केस में थोड़ा हम ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे, और जहां पे दिक्कत आई मैं तो सब चीजें बता ही रहा हूँ। तो चलते हैं जरा एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, देखना आपको। 10 moles of N2O4, 10 moles of N2O4 are taken in a closed container. 10 moles of N2O4 are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume 80 liter, of volume 80 liter, of volume 80 liter at 727 degrees Celsius, at 727 degrees Celsius. If total pressure at equilibrium, if total pressure at equilibrium, if total pressure at equilibrium is 15 atm, if total pressure at equilibrium, if total pressure at equilibrium 15 atm, 15 atm, then calculate पहला लिखना है Kc Kp for this reaction, Kc Kp for this reaction, Kc Kp for this reaction। दूसरा लिखना है आपको, फर्स्ट तो यही था Kp Kc मतलब Kc Kp for this reaction। दूसरा है partial pressure of N2O4, partial pressure of N2O4 and NO2, partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium, partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टाइम थोड़ा कम है तो हमें 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है तो हम करते हैं। अब बस क्वेश्चन और उसके डाटा वगैरह सब पढ़ लीजिए।
सर एक बार सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर वाला। पूरी लाइन रिपीट कर देता हूँ, पूरी लाइन बोल देता हूँ। 10 moles of N2O4 are taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius. इसके बाद हमने बोला है if total pressure of equilibrium is 15 atm then calculate Kc Kp for this reaction, ऊपर लिखा हुआ है, then Kc and Kp for this reaction। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium, partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium। आपको सारा डाटा पढ़ लेना है, क्वेश्चन को परेशान ना हो, करें होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो यार मैं हूँ, क्यों चिंता करते हैं आप। अल्टीमेटली आंसर लाना हमारा काम थोड़ी ना है, हमें तो ये सीखना है कि ये आता है, अच्छा ये सर ने बता दिया, इसको हम कहीं अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि हमें एग्जाम वहाँ देना है। मेरा काम है बस यहाँ पे समझाना कि इसका अप्लीकेशन ऐसा है, इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करें तभी तो काम होगा। वो बेवकूफ़ टीचर वो बच्चों को होपलेस करवाते रहता है, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और सभी बच्चे समझ पा रहे हैं और कोई चॉइस नहीं, हमें करना चाहिए। देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट सभी बच्चे देखें, लिखा हुआ है 10 moles of N2O4 are taken in a closed container। तो आप जानते हैं 10 moles यहाँ लिखेंगे और ये कुछ नहीं है, टाइम की वैल्यू 0 है। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, फॉर्मूले वगैरह लगेंगे, अगली क्लास थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और उसकी अगली क्लास तो चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है। तो टाइम की वैल्यू 0 पे ये हो जाएगा। फिर आपको पता है टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम हम मेंशन करना चाहिए हर बार, इधर लिखना है 10 - x और आप जानते हैं इधर कितना लिखना है 2x। सभी बच्चे देख लें। इसके बाद यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा PV = nRT, यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लगेगा, सब लोग जरा अच्छे से देख लें, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम एन इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे, तो एन इक्विलिब्रियम सभी बच्चों को पता है कितना होगा 10 + x। एन इक्विलिब्रियम कितना होगा 10 + x। तो T की जगह पर डाटा कितना है 80, गलत, P तो निकालना है, तो P रहने देते हैं। सभी लोग जरा देखें, प्रेशर की जगह पर डाटा गिवन है, सॉरी डाटा गिवन है कितना है जी 15। प्रेशर की जगह पर डाटा गिवन है कितना है 15 और वॉल्यूम कितना है 18। वॉल्यूम जरा देख लें कितना है 80, वॉल्यूम कितना है 80, आप देख लो 80 लीटर लिखा हुआ है। इसके बाद मोल देखेंगे, मोल कौन सा है एन इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है 10 + x। आर की वैल्यू कितनी होती है सर 0.08, पिछले क्लास में हमने बोला था आर की डाटा कितनी होती है 0.08। टेम्परेचर की वैल्यू सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ। सभी बच्चे मेरी बात जरा सुन लें, ये लिखा हुआ टेम्परेचर। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का डाटा हमेशा केल्विन में लेते हैं। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर का डाटा किस में लेना है केल्विन में। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्लास 11 में मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गैस स्टेट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इन सभी चैप्टरों में इसमें लेना है केल्विन में। तो 727 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हर बच्चे को पता होता है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिसी ये है 0 डिग्री सेल्सियस + 273 केल्विन। ये हम ऐड करते हैं, आप जानते हो। तो जैसे ही 273 इसमें ऐड करेंगे और 273 ऐड करने के बाद ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000। हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा 1000 कहाँ से आया, अभी मैं समझाना चाह रहा था। जब ये पूरी वैल्यू देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू देखेंगे, तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू खत्म हो गया होगा, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है 80 के बराबर है, आप जानते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू 15 = 10 + x आ जाएगा और मैं यहाँ से x = 5 लिख दूंगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। एक बार जब 5 आ जाएगा, ये डाटा रफ कर रहा हूँ ऐसे लिखा हुआ था बस समझाने के लिए। एक बार जब x आ जाएगा तो आप जानते हैं x को एक बार क्या करेंगे यहाँ ले चल के रखेंगे और x को एक बार ले जाके यहाँ रखेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ। x को 2 जगह ले जाकर रखेंगे, सभी लोग अच्छे से देख लें। और x को जैसे रखेंगे तो मुझे पहला पॉइंट निकालना है Kc, और Kc = आपने बोला है सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज N2O4। ये एक्सप्रेशन 2 बार लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और नीचे में आएगा N2O4, ये Kc का एक्सप्रेशन नहीं है, ये केवल ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और आप जानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम नीचे लिखना पड़ेगा। तो N2O4 की जगह पे 2 × 5 कितना होगा 10 और 10 का स्क्वायर। सर कैसे आया, x की जगह पे 5 रखा तो 2 × 5 10 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
और नीचे N2O4 लेकर आएंगे तो यहाँ से 5 इधर आएगा, 10 - 5 कितना हुआ 5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है कितना होगा 80। इसी तरीके से KP निकालूंगा, KP निकालने के सर लिए ऊपर उधर NO2 होना चाहिए ना सर, आपने हाँ, N2O4 लिख दिया सर। हाँ, ये KC में NO2 है, कोई बात नहीं, इसका तो वैसे काम नहीं था, आपको समझाने के लिए लिख रहा था, ये रहा ना, हाँ, ये NO2, सॉरी ऊपर में, सॉरी गलत हो गया, ऊपर में लिखना था, ठीक, ये देखो। तो बच्चे ने बोला सर यहाँ पे NO2 है, NO2 का पावर 2 है और N2O4 है। वैसे वो हमने बस समझाने के लिए लिखा था ताकि गलती आपसे ना हो, ठीक है। KP इक्वल टू लिखूंगा तो 10 का स्क्वायर, नीचे में 5 इंटू प्रेशर, सभी बच्चे जरा देखें, प्रेशर का डाटा गिवन है कितना है 15, प्रेशर का डाटा गिवन है कितना 15, और जरा देखें n ऊपर लेना है, n इक्विलिब्रियम कितना है 10 + x, x वहां गया होगा, n इक्विलिब्रियम यहाँ लेना है, ये भी कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। उम्मीद करता हूँ शायद समझ पा रहे होंगे आप। यस सर। कैलकुलेशन है चैप्टर्स में, कोई दम नहीं है, कोई मुश्किल बात हमने अभी तक बोली नहीं है। हो गया, यस सर। रफ करते हैं, इधर का कंटेंट थोड़ा मुझे रफ करना है क्योंकि इसकी फिर से हमें जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ा इधर रफ कर लेते हैं। ठीक, बोर्ड पे जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो मुझे ये लिखना था पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, जिसको हम PN2O4 लिखेंगे, दोनों बातें सेम है, PN2O4, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हर बच्चे को पता है, टोटल प्रेशर सभी बच्चे देख लें जरा से, कितना है टोटल प्रेशर 15, टोटल प्रेशर की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कितना है 15, आप जानते हैं टोटल प्रेशर कितना है 15। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, सभी बच्चे जरा देखिए किसका निकालना है N2O4, N2O4 का मोल जरा देखो, N2O4 ये रहा, इसका मोल देखो, x की वैल्यू यहाँ लाकर रखेंगे तो एट इक्विलिब्रियम ये रहा पैसे, t की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम ये रहा और t की वैल्यू 0 था, इक्विलिब्रियम पे इसका मोल कितना बचा 5, 10 - x कितना हुआ 5, क्लियर। और नीचे में टोटल मोल, टोटल मोल कितना इक्विलिब्रियम पे 10 + x, x उधर गया तो 10 + x कितना हुआ 15, तो इस तरह होगा। और अगर आप मेरे से PNO2 बोलोगे, PNO2 को भी पूरा एक बार लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो मैं इसको बोलूंगा PNO2, इसको बोलोगे तो सेम फॉर्मूला, इधर 15 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर ये 15 क्या है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कहाँ है क्वेश्चन में गिवन है, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद N इक्विलिब्रियम, तो ये 5 उधर गया होगा, 10 + x कितना हुआ 5 यानी 15, 10 + x कितना हो गया 15, और 2x लाना है ऊपर में, NO2 का मोल इक्विलिब्रियम कितना है 2x, x उधर गया तो ऊपर में 10 आ गया, क्लियर हो पाया। यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करेंगे इसको, बस कैलकुलेशन और कैलकुलेशन है, कोई दम नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे, आप तो जो चैप्टर लेकर आओगे ऐसे ही कर दूंगा मैं, और आपको खुद लगने लगेगा अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बच्चों को डराते हैं स्कूल में और कहीं कोचिंग में पढ़ रहा हो, वो डराते रहते हैं बहुत डिफिकल्ट है बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कौन सा डिफिकल्ट है, थोड़ा इजी करके बोल दो बच्चों के लिए, कंफर्ट हो जाएगा, एग्जाम अच्छे से देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। इधर थोड़ा कंटेंट रफ कर रहा हूँ, आपने वो कॉपी कर लिया होगा इधर का सारा कंटेंट। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हर बच्चे ने देखा था, मतलब जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, वहाँ पे जरा नोट्स में जरा चलने, लिखना नहीं है रफ है, वहाँ पे लिखा था होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, सभी बच्चे देख लें, जिसका नाम हमने लिखा होगा HGR। पिछले क्लास में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो नाम लिखा था होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, जिसका नाम था HGR, सभी बच्चे देख लें, वहाँ पे नाम था होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अभी हम थोड़ा और एक नया टॉपिक करेंगे, तो हम भी हमारी हेडिंग है होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, हमारी अगली हेडिंग है होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, हमारी हेडिंग है होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा देखो इसको हम लोग अभी कमिंग क्लास में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम बस पढ़ रहे हैं।
इस पूरे कंटेंट को कमिंग क्लास में हम लोग जरूर देखेंगे और ये सारे टॉपिक जेई एडवांस के हैं। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, लिक्विड 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 करेंगे, कमिंग क्लास में सॉलिड गैस करेंगे। अभी इसके पहले कौन सा किया था, गैस गैस गैस। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने गैसेस कर लिया और लिक्विड अब करेंगे केवल, फिर गैस और सॉलिड एक साथ करेंगे। इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस में जेई एडवांस में और नीट में क्वेश्चन इससे आया हुआ है, अब देखेंगे तो दिख जाएगा। ये लिखा हुआ लिक्विड प्लस यहाँ पे जरा सभी बच्चों देखो C2H5OH, ये लिक्विड लिखा हुआ है। यहाँ जरा देखें, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस वाटर लिखा हुआ है, ये लिक्विड, ये लिखा हुआ है लिक्विड। ये कॉपी जरा करना। सभी बच्चों को याद होगा यूनिट राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc एंड यूनिट ऑफ Kp Kc एंड रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, जहाँ हमने क्वेश्चन लिखा था, ऐसा क्वेश्चन हमने वहाँ पे ट्राई किया। वंस अगेन आई रिपीट, पिछले क्लास में नोटबुक में देखेंगे राइट Kp Kc एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc एंड रिलेशन बिटवीन Kp Kc में ऐसे क्वेश्चन को हमने वहाँ पे ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हो। सही है ऐसा, ठीक है? यस सर। यहाँ जरा सा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में डेल्टा एन जी नहीं निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एन। इधर थोड़ा इसको साइड करके लिखता हूँ, आप इधर साइड में लिखना, यहाँ लिखना डेल्टा एन जी इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते हैं, डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, इधर में देखो जरा सा 1 लिखा हुआ है, आप जानते हैं इधर में कुछ नहीं लिखा है तो कितना है 1, इधर पे कितना लिखा हुआ है 1, इधर में कितना है 1 और इधर में कितना है 1, तो डेल्टा एन निकालेंगे। तो डेल्टा एन निकालने का फॉर्मूला होगा 1 + 1 माइनस 1 + 1, टोटल एन कितना हो जाएगा 0, टोटल एन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जरा एक बार दोबारा देखिए, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे डेल्टा एन इक्वल टू 1 + 1 माइनस 1 + 1 इक्वल टू 0। डेल्टा एन की ये वैल्यू है, डेल्टा एन की वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी हो गई 0। डेल्टा एन वगैरह वैल्यू हमने देख लिया। सभी बच्चे देखें इसका, आपको तो पता है टाइम की वैल्यू 0 पे कितना लेना है a, यहाँ पे कितना लेना है b, इधर में कुछ नहीं, इधर में कुछ नहीं, और n इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी a + b, n इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी a + b। टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम लेकर आएंगे, यहाँ लिखेंगे a - x, यहाँ लिखेंगे b - x, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x। सबसे पहले इसका केसी निकालेंगे, तो केसी होगा x × x, केसी कितना होगा x × x, एक x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे, और नीचे में होगा a - x और इधर में होगा b - x, तो केसी होगा। और केपी इसका निकालेंगे, तो केपी बुक्स में लिखा होगा CND। कोई बच्चा बताया CND क्या है और CND क्यों लिखा हुआ है? कुड नॉट डिफाइन हाँ, सर, क्योंकि डेल्टा एन जी डिफाइन नहीं है तो हम निकाल नहीं हाँ, सकते। बहुत बढ़िया। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ाया था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर कैन नॉट डिफाइन या कैन नॉट डिटरमाइन लिखा हुआ है, ये तब इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सर इसमें डेल्टा एन जी गिवन नहीं है। इसको जरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है? एक बार जरा मुझे आप लोग इसे कॉपी करते हुए जरा मुझे बता दें, क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ सारी बातें? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कहते हैं मुश्किल है, लेकिन मुझे दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं लगता, पढ़ना लिखना सबसे आसान काम है। तो जैसा मैं सोचता हूँ अगर आप वैसा मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो मैं कालूसराय सेंटर पे रहता हूँ, आप लोगों को ना देख पाऊंगा ना मिल पाऊंगा, बट फिर भी मुझे विश्वास है कि बहुत आसान काम है पढ़ना लिखना। कहीं भी ट्रबल होगा आप मुझे बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। सर जी जी, सर इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स है जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इन सब के सर आपके पास वीडियोस पड़े हैं क्या, रिकॉर्डेड sir. वीडियो सर? तो सर वो आप उसमें सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? कर देते, लेकिन साहब वो दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए रिकॉर्डेड हुआ, वो हमारे पास इस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। सर मैम को बोला था वो केमिकल बॉन्डिंग का बैकलॉग का लगा दो, अभी तक कुछ यस नहीं। सर। नहीं, मेरे को Chemical bonding मेरे को पे। बोलेंगी तब भी वो जानते, मैम को अगर आप बोलोगे तब भी बहुत टाइम लगेगा। मैं बॉन्डिंग 60 आवर्स 60 घंटे में कंप्लीट करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैं बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन जेई मेंस में मतलब या मतलब नीट में 100% आएगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। इस साल मैंने एक बच्चे की तैयारी कराई थी, आप लोगों को मैं कल नंबर मतलब अगली क्लास में उसका मार्कशीट आपको दिखाऊंगा। 100% आइल है जेई मेंस में, सेम बच्चे ने नीट भी पेपर दिया, 712 नंबर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 12th में था और 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, एक बार केवीपीवाई क्वालिफाई, 2 बार एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाई। केमिस्ट्री में 100 में 100 नंबर है उसका, ठीक है? तो अब आपको कैसे बताऊं, मैंने उससे पूछा कैसे रहा, तो बोला सर कुछ नहीं किया, नोट्स पढ़ के जाइए। आपका नोट्स अगर पढ़ के जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इतना ईजी और इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। मैंने बोला ठीक है, बाकी आप समय के साथ सब सीख जाएंगे, ठीक है? तो बॉन्डिंग मेरे को करने में 60 घंटा लगता है,
और बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। लेकिन अगर आप बॉन्डिंग वॉन्डिंग किसी चैप्टर का नोट्स बोलेंगे तो मैंने एक बैच में पढ़ाया है कालूसरा सेंटर पे, तो किसी से मैं लेके आपको शेयर कर सकता हूँ। आपको कोई डाउट हो, मैं थोड़ा एक बार इधर लिख देता हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ। आपको कभी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप 24 घंटे में कभी भी मैसेज कर सकते हैं। या मैंने क्लास 11 का एक बैच का ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है केमिस्ट्री का, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 8588958863 8588958863 नंबर है, 8588958863। ठीक है, तो ये नंबर है, आप जब चाहेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। और इसमें कोई डाउट होगा तो जो भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, चलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।